सर लिंक शेयर करिए, वरना ये व्हाट्सएप वाले आगे चलने नहीं देंगे सर। ग्रुप में लिंक डाला है सर, इसमें भी डालेगा। सर चैट बॉक्स आपने ओपन किया है इसको, सभी को आई थिंक मिल गया होगा मैसेज, तो आप इसको बंद कर दीजिए। थॉमस सर। ओके सर, ओके सर, अभी हो जाएगा सर 2 मिनट में। ओके चलिए सर, कष्ट के लिए खेद है आप सभी लोगों से, और बाकी अपना सेशन स्टार्ट करता हूँ। और जो भी लोग हैं, जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, वो थोड़ी देर में उनको आप बोलिए कि वो आ सकते हैं सेशन के अंदर, अभी एंट्री हो जाएगी। बाकी यूट्यूब का लिंक शेयर कर दिया गया है ग्रुप के अंदर भी, टीम इंटरनेशनल के अंदर भी, और आप लोगों को इंडिविजुअल भी। तो तब तक आप लोगों को चाहें तो यूट्यूब का लिंक शेयर कर सकते हैं कि वहां से इस मीटिंग को देख सकते हैं। और मुझे लगता है अभी थॉमस सर प्रयास कर रहे हैं, अगले कुछ समय के बाद यहाँ पर भी आपका ओपन हो जाएगा। जो लोग हैंड रेज कर रखे हैं सर, निवेदन यह है हैंड डाउन कर लें, बहुत देर खड़ा रखना पड़ेगा तो थक जाएंगे, दर्द होने लगेगा हाथ में, क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर सबसे लास्ट में लेते हैं, क्योंकि ये रॉयल क्यू के संदर्भ में ये सेशन है। तो यहाँ पर अभी हम कोई सवाल नहीं पूछेंगे, आपका कोई सवाल नहीं लेंगे। तो ये देखो सर, सब वही क्वेश्चंस आ रहे हैं सर। जस्ट अ मिनट, मैं नोटिफिकेशन बंद करता हो हूँ गया पहले सर, तो। अभी पेमेंट किया। मैं तो उसका ऑटो रिन्यूअल ऑफ नहीं है, इसी वजह से जो। अच्छा, ऑटो रिन्यूअल का इशू था, ओके हाँ ओके हाँ ओके हाँ, अभी किया है सर। ओके अभी मैं उसका सेटिंग्स में डालेगा, वो ठीक हो जाएगा। ओके, आप कंटिन्यू करो सर। ठीक है सर। इट मीन्स प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, अब अभी आप लोग एंटर कर सकते हैं मीटिंग के अंदर। लोग सर मुझे कॉल भी करने लगे कि मीटिंग नहीं है क्या। चलिए सर, खैर आइए स्टार्ट करते हैं सर, बाकी लोग आते रहेंगे सर। चलो जी, रॉयल क्यू, वेलकम टू द फ्यूचर। आज हालांकि लेट हो गया है, लगभग 8 मिनट लेट है हम। कभी कभार क्या करें सर, लेट हो जाती है, सब तकनीकी समस्याएं हैं। चलिए, रॉयल क्यू के संदर्भ में सबसे पहला तो, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम सत्यशील वाजपेयी है। मैं बेसिकली लखनऊ से हूँ, और पिछले रॉयल क्यू को आई थिंक 99 डेज हो रहे हैं आज मुझे करते हुए, इस पर काम करते हुए। तो जो भी मैं अपना अनुभव यहाँ पर, जो मेरा 99 डेज का एक्सपीरियंस है, वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ अगले कुछ टाइम के अंदर। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, ये मीटिंग हम अपने टीम के लिए
अपने लोगों के व्यापार को, बिजनेस को बढ़ाने के लिए करते हैं। ये रॉयल क्यू की मैनेजमेंट या टीम की तरफ से ऑर्गेनाइज होने वाली मीटिंग नहीं है। ये हमारे लोग जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनके व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, उनके बिजनेस को डेवलप करने के लिए हम इस सेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो यहाँ पर जो भी विचार, जो भी हमारे व्यूज जो साझा किए जाते हैं, वो हमारा 99 डेज का व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, जिसके आधार पर मैं आपके सामने रखता हूँ। तो रॉयल क्यू वेलकम टू द फ्यूचर। अब ये काम करता है सर क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में। क्रिप्टो करेंसी किसे कहते हैं, एक परिभाषा सुननी हो तो बता देता हूँ कि ब्लॉकचेन के प्लेटफॉर्म पर काम करने वाली किसी भी करेंसी को क्रिप्टो करेंसी कह सकते हैं। अब अगला सवाल आपका, ब्लॉकचेन किसे कहते हैं, तो इसके लिए आपको गूगल करना होगा, वरना मेरी दिशा भटक जाएगी और मैं ऐसा करना नहीं चाहता। तो क्या क्रिप्टो करेंसी की क्या आवश्यकता है, क्या रोल हो सकता है क्रिप्टो करेंसी का आने वाले टाइम के अंदर। तो सबसे पहले आपको ये जानना और समझना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा इस चीज पर, जिसकी तरफ मैं आपको ध्यान आकर्षित करवाने वाला हूँ। वो ये है कि आज से कहते हैं कि सदियों पहले हमारे पूर्वज जो लेन देन का माध्यम जब लोगों ने उन्होंने बनाया, तो वो क्या था, वो बार्टर सिस्टम था। कि वो अनाज के बदले अनाज और जानवर के बदले जानवर के जरिए काम चला लिया करते थे। उसके बाद टाइम चेंज हुआ, तो गोल्ड के जरिए लेन देन चालू हो गया। उसके बाद धातु के बने सिक्के आने लगे, मेटल कॉइन्स आने लगे, कागज के बने नोट, ये सब तो हम देख रहे हैं, हम आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद और टाइम चेंज हुआ तो प्लास्टिक के कार्ड्स आने लगे, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, सब क्रेडिट कार्ड सब लेकर के घूम रहे हैं अपनी अपनी पॉकेट में आज की डेट में। तो और उसके बाद टाइम फ्रेम और चेंज हुआ, तो हम आ गए इलेक्ट्रॉनिक मनी के दौर में। मतलब छोटी से छोटी दुकान पर आपको लगे हुए क्यूआर कोड नजर आ जाते हैं। ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मनी, डिजिटल इंडिया का दौर है, जहां पर आप अपने मोबाइल का रिचार्ज दुकान पे जाकर के ना कराते हुए आज अपने घर में बैठ करके, अपने बेडरूम में बैठ करके आराम से कर लेते हैं। ये डिजिटल इंडिया का दौर है। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए लाइन लगाना आप पसंद नहीं करते हैं, घर से ही बिल डिपॉजिट कर देते हैं। पेटीएम, फोन पे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आज जो अपने आस अगल बगल आप देख सकते हैं, जो आज की डेट में स्टेशनों पर लगने वाली लंबी कतारें खत्म हो गई हैं रेलवे टिकट्स के लिए। ये सब देन है डिजिटल इंडिया का। तो सवाल इस बात का है कि आखिर नेक्स्ट क्या होगा, इसके बाद लेन देन का माध्यम में जब परिवर्तन आएगा तो क्या होने वाला है। तो यहाँ पर दूरदर्शिता दिखाते हुए लोग कहते हैं कि आने वाला जो दौर है वो क्रिप्टो करेंसी का है, क्रिप्टो करेंसी का है। और किस तरह से है और किस तरह से ये काम करेगी और इसकी कितनी संभावनाएं हैं, तो इस पर अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की मार्केट के ऊपर, तो आज लगभग दुनिया के अंदर 10,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज मार्केट के अंदर उपलब्ध हैं। 10,000 से ज्यादा। संभावनाएं कितनी है, किस तरह की इंडस्ट्री है। तो आज जब मैं सेशन आपके सामने ले रहा हूं और आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं, ये ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है। बनेगी नहीं, बन चुकी है। ऑलरेडी ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री हो चुकी है। अगर आप इसके पैरेलल में चलने वाली किसी भी दूसरी मार्केट से आप कंपेयर करेंगे, तो ये इंडस्ट्री 24 घंटे 365 दिन काम करने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि जो इंडस्ट्री 24 घंटे 365 दिन काम करेगी, तो संभावनाएं अपने आप ज्यादा होंगी, विकल्प ज्यादा हो जाएंगे। तो आज 24 घंटे 365 दिन काम करके इस इंडस्ट्री ने बाकी दूसरी इंडस्ट्रीज को बहुत पीछे छोड़ दिया है, सिर्फ और सिर्फ एक दशक के अंदर। और ये पिछले एक दशक का कमाल है जो यहाँ पर हुआ है इतने कम समय के अंदर। अब आपके जहन में बात हो सकती है कि भाई अगर ऐसा कुछ है तो हमारे लिए, हम लोगों को पता क्यों नहीं चला। आज भी जिस देश में हम बैठे हैं, 2% 3% लोग ऐसे हैं जो आज इस इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं। और जो ज्यादातर जानकारी इकट्ठा हुई है वो पिछले 6 महीने के अंदर जो एक बवंडर आया है इस इंडस्ट्री के अंदर, उसको देखते हुए इकट्ठा हुई है। यूट्यूब पे, गूगल पे लोगों ने कलेक्ट किया है इन इसके बारे में। किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया गया, किसी बुक में नहीं पढ़ाया गया इस इंडस्ट्री के बारे में। और आज से अगर बात करूं 2 साल पहले, 3 साल पहले तक, आज इस इंडस्ट्री के बारे में कोई बड़ी स्टेज कभी नहीं मिली इस इंडस्ट्री को। तो जो इस इंडस्ट्री ने कमाया है, इसकी कम्युनिटी ने इसके साथ काम करके, इस पर यकीन करके इस इंडस्ट्री को इतना बड़ा बनाया है। तो अब जा करके
आज इस इंडस्ट्री के बारे में इंस्टीट्यूट भी बात कर रहे हैं, आज इस इंडस्ट्री के बारे में बिजनेस टाइकून्स भी बात कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री के बारे में मतलब आज हर जगह चर्चा है। और कुछ देश तो वर्ल्ड में ऐसे भी सामने आ गए जिन्होंने लीगल टेंडर भी अनाउंस कर दिया। तो इसलिए जो चैलेंज है इस इंडस्ट्री का वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को नॉलेज हो रही है, लोगों को ज्ञान बढ़ रहा है इस इंडस्ट्री को लेकर के, लोगों का अट्रैक्शन आकर्षण बढ़ रहा है, क्योंकि पिछले एक दशक के अंदर इस इंडस्ट्री ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है। तो जब कोई भी इंडस्ट्री विकासशील होती है, क्या होती है? विकासशील, डेवलपिंग जोन में होती है, तो उस समय उस इंडस्ट्री के अंदर हर तरह से लोग विकल्प की तलाश करते हैं। अब अगर इस इंडस्ट्री की बात करूं, कैसे विकल्प? तो कुछ लोग आज कॉइन बना रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, कुछ लोग टोकन बना रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, कुछ लोग एक्सचेंज ओपन कर रहे हैं, कुछ लोग वॉलेट बना रहे हैं। तो इसी दौर में हम आप इस इंडस्ट्री के अंदर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? इस इंडस्ट्री के अंदर ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेड मतलब बाई और सेल, खरीदना और बेचना। बेचने के टाइम पर हम और खरीदने के टाइम पर क्या ध्यान रखते हैं? जब हम खरीदने जाते हैं तो हम सोचते हैं कितना हम न्यूनतम मूल्य पे बाई कर सकें, मिनिमम प्राइस पे हमें खरीदने को मिल जाए, और बेचने के टाइम पर हमारी कोशिश रहती है कितना हम अधिकतम मूल्य पर बेच सकें। इन दोनों के बीच का अंतर ही तो हमारा प्रॉफिट है। यही चीज जब स्टॉक शेयर मार्केट के अंदर लोग कर रहे हैं तो उसको शेयर मार्केट ट्रेडिंग कर रहे हैं, जब फॉरेक्स के अंदर कर रहे हैं तो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, क्रिप्टो के अंदर यही काम हो रहा है तो देन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग हो रही है। तो नेक्स्ट, रॉयल क्यू का यहां पर क्या योगदान है? तो रॉयल क्यू बेसिकली सबसे पहले आपको बता दूं कि रॉयल क्यू क्वांटिफाई इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है। कहां से? कैलिफोर्निया, यूएसए से। लोग यही जानना चाहते हैं सबसे पहले। और दूसरा, चल कहां से रहा है? तो चल रहा है, हेडक्वार्टर इसका सिंगापुर में है, जहां से इसका टोटल ऑपरेशन हो रहा है। हाँ सर, रियल में सिंगापुर से चल रहा है। तो ये सिंगापुर से टोटल ऑपरेशन इसका सिंगापुर में हो रहा है, सिंगापुर से हो रहा है। और जब इसको स्टार्टअप मिला दुनिया के 15 देशों में, इसको इनिशियल स्टेज पे स्टार्टअप मिला, और आज लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये सेशन आप सुन रहे हैं, 40 देशों में 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर आज रॉयल क्यू के पास है। आज पिछले सिर्फ 4.5-5 महीने के अंदर ये जो धमाल हुआ है, जिसकी एक्सेप्टेंस बढ़ी है, वो सिर्फ 4.5-5 महीने के अंदर 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर आज रॉयल क्यू को यूज कर रहे हैं। अब आप ये सोचते होंगे कल रोज मीटिंग में तो 2 लाख का ही मैं गाना गाता हूँ। तो इसलिए क्योंकि नई अपडेट अभी आई नहीं है, इसलिए। तो जब अभी जो पिछले अपडेट आई थी आज से लगभग मुझे लगता है 20-25 दिन पहले, तो तब से मैं 2 लाख का गाना गा रहा हूँ। लेकिन हाँ ये है, ये जरूर कह सकता हूँ, इंडिया के अंदर अभी 40,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर इंडिया के अंदर रॉयल क्यू के हैं, जो कि ये लेटेस्ट आंकड़ा है जो पिछले 2 दिन पहले हमने कलेक्ट किया। कहां से? ये बताऊंगा। रॉयल क्यू, अब रॉयल क्यू क्या है? तो रॉयल क्यू सुपर इंटेलिजेंट एप्लीकेशन है जो कि ट्रेड करता है रियल टाइम मॉनिटरिंग के जरिए। कहां पे? आपके अपने अकाउंट पे। मतलब जो आपका क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो आपका अकाउंट है, क्रिप्टो करेंसी की मार्केट के अंदर जो बनाते हैं आप अपना अकाउंट, कहां के लिए, किस चीज के लिए? बाई और सेल के लिए, ट्रेड के लिए। तो वहां पर 24 घंटे सातों दिन रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है, 24 घंटे सातों दिन रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है। और सुपर इंटेलिजेंट एप्लीकेशन, इट मींस ये एप्लीकेशन की तरह आपके मोबाइल में आपको दिखाई देता है, बट इसके पीछे काम करता है इसका सॉफ्टवेयर, इसका रोबोट। जो आज की डेट में फेमस है, वो सबसे ज्यादा रोबोट के नाम से फेमस है, जो लोग आज इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं रोबोट के नाम से। तो सवाल आता है इसकी जरूरत क्या है? सबसे पहली चीज, आज बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ सकते हैं, इसको क्यों खरीदा जाए, इस रोबोट की क्या आवश्यकता है? तो सबसे पहली चीज आप इस बात को समझिए, रोबोट की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जो ये मार्केट है क्रिप्टो करेंसी की, ये चलती है 24x7, 24 घंटे सातों दिन। तो 24 घंटे सातों दिन मनुष्य होने के नाते हमारे आप जैसे लोग मॉनिटरिंग नहीं कर सकते हैं। पहला रीजन, 24 घंटे सातों दिन हम आप मार्केट को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे अपने दैनिक काम भी है और शारीरिक आवश्यकताएं भी। तो इस वजह से पहला रीजन। दूसरा रीजन,
जो सबसे खतरनाक है वो ये है कि हम इस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी नहीं रखते, हम प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं है, तो इसलिए हमें ट्रेड करना आता नहीं है। हम कहां से, हमें जो आज ज्ञान मिला है, जो 2% 3% की बात कर रहा हूं, जो आज आज जो है लोगों के पास ज्ञान इकट्ठा है, तो ये ज्ञान आया कहां से? ये ज्ञान आया है गूगल से, ये ज्ञान ज्ञान आया है यूट्यूब पे बैठे तमाम बाबा लोग जो प्रवचन दे रहे हैं उनको सुन करके। तो एक्सपर्ट तो हम है नहीं, हमें एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो इसलिए हम इस इंडस्ट्री के अंदर ट्रेड नहीं कर पाते हैं। ट्रेड नहीं कर पाते हैं, ट्रेड का मतलब बाई और सेल नहीं कर पाते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है हम इसी इंडस्ट्री में नहीं, हम मनुष्य होने के नाते भी नहीं कर पाते ट्रेड, बाई और सेल। क्यों? इसलिए हम किसी दूसरी जगह पर भी ट्रेड करने जाते हैं, खरीदने बेचने जाते हैं, तो फंस जाते हैं, फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमें किसी चीज को बेचना होता है, तो हमें कभी कभार लगता है कि थोड़ा सा रुक जाते तो रेट ज्यादा मिल जाता, अगर हम बेच देते हैं तो। और नहीं बेचते हैं और मार्केट चल रही होती है, तो हमें लगता है अभी रुक जाओ, अभी और ऊपर जाएगा। और जब खरीदना होता है तो हमें लगता है अभी और नीचे जाने दो, अभी और नीचे जाने दो, तब हम खरीदेंगे। और पता चला ना हम बाई कर पा रहे, ना सेल कर पा रहे। ये बड़ी समस्या है मनुष्य होने के नाते, इंसान होने के नाते। क्यों? क्योंकि हम फंस जाते हैं लालच में, लालच में और मिलेगा, वो ये दिल मांगे मोर वाले चक्कर में। तो यहां पर दुनिया के जो दो बड़े एक्सचेंज हैं क्रिप्टो मार्केट के अंदर, इस प्रॉब्लम्स को रीड करने के बाद, नंबर 1 बिनांस, नंबर 2 वाबी, ये दोनों एक्सचेंज इस प्रॉब्लम को रीड करने के बाद इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर के आए, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर के आए ये दोनों एक्सचेंज। क्या सोल्यूशन है? एपीआई सर्विस, एपीआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई कह लो, एपीआई कह लो, थर्ड पार्टी ट्रेड कह लो, ये सर्विस लेकर के आए। इस सर्विस के जरिए आप, और कौन लेकर के आए? यही दोनों एक्सचेंज के पास ये सर्विस है फिलहाल, कि आप एपीआई सर्विस के थ्रू थर्ड पार्टी ट्रेड या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप ट्रेड करा सकते हो। किससे? मशीन से। जो काम इंसान नहीं कर पाता है वो काम मशीन कर लेता है। आप 24/7 देख रेख नहीं कर सकते, लेकिन सीसीटीवी कैमरे के जरिए की जा सकती है। आप कैलकुलेट करने में आपको दिक्कत हो सकती है, बट कैलकुलेटर के जरिए आसानी से की जा सकती है। आपको अकाउंटिंग संभालने में दिक्कत हो सकती है, तो अकाउंटिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर बाजार में चल रहे हैं। तो इसी तरीके से जो काम हम आप नहीं कर सकते, इंसान होने के नाते गलतियां हो सकती हैं, वो गलतियां मशीन से नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी उनकी स्ट्रैटेजी होती, कैलकुलेशन होती, उसके आधार पे काम होता है। तो यहां पर ये दोनों एक्सचेंज ये चीज समझने के बाद कि आज इन दोनों एक्सचेंज के पास लाखों अकाउंट्स हैं, लाखों अकाउंट्स हैं, और अरबों रुपया पड़ा है, अरबों रुपया पड़ा, अरबों डॉलर पड़े हुए। बाइनेंस का एक दिन का सिंगल एक 24 घंटे का जो टर्नओवर है वो 100 अरब डॉलर से कहीं ज्यादा है, अकेले बाइनेंस अकाउंट, बाइनेंस के एक्सचेंज का। और ये पैसा किसका? ये पैसा हमारा आपका है, बाइनेंस का नहीं है। और ये चलते कैसे हैं? ये चलते हैं, जिंदा है ब्रोकरेज के दम पे, जिंदा है ब्रोकरेज के दम पे, जो ब्रोकरेज लेते हैं बाई और सेल के ऊपर, उसी से ही चलते हैं। तो 100 अरब डॉलर का टर्नओवर करने के बाद बाइनेंस को और इन जैसे एक्सचेंज को बात समझ आ रही है कि आज लाखों अकाउंट्स होने के बाद, इतना सारा पैसा लोगों के अकाउंट में होने के बाद नहीं हो पा रही है ट्रेड। लोग फंस जा रहे हैं बाई और सेल के टाइम पे। 24 घंटे सातों दिन की मार्केट होने के बाद नहीं कर पा रहे हैं, मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं लोग। तो इसलिए ये दोनों एक्सचेंज इस सर्विस को लेकर के आए जिसको एपीआई कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसी सर्विस से अप्लाई हो जाता है रॉयल क्यू आपके अपने अकाउंट से। इसी सर्विस की वजह से रॉयल क्यू को आप यूज कर सकते हैं अपने बाइनेंस, अपने वाबी के अकाउंट के ऊपर। किस काम के लिए? जो आप नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? आप पहली चीज मॉनिटरिंग नहीं कर सकते 24/7। तो चूंकि ये एप्लीकेशन है, रोबोट है, 24 घंटे सातों दिन मशीन है, ये कर सकता है। दूसरा, आप ट्रेड नहीं कर पाते, फंस जाते हैं। तो यहां पर प्रोफेशनल्स जो हैं इस इंडस्ट्री के, उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजीज को फिट किया है इस एप्लीकेशन के अंदर,
जिससे ये मशीन होने की वजह से लालच में नहीं फंसती है, ये अपनी स्ट्रैटेजी पर काम करती है। इसके लिए मार्केट ऊपर या नीचे जाने का कोई मतलब नहीं होता है। इसके पास नंबर्स होते हैं, डिजिट होते हैं, आंकड़े होते हैं, उनके आधार पर ये काम करता है क्योंकि मशीन है। तो इस एपीआई सर्विस के द्वारा आप दोनों को आपस में कनेक्ट कर सकते हो, आपस में इंटरनल कनेक्ट हो जाते हैं। और कनेक्ट होने के बाद आपके जहन में एक सवाल आ सकता है कि अगर मैंने इनको कनेक्ट कर दिया आपस में, तो मेरा पैसा तो बाइनेंस में है, वाबी में है, कहीं ऐसा तो नहीं ये पैसा भी यहां से इधर चला जाए। सेफ्टी, सुरक्षा। तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि सर्विस ये कौन दे रहा है, बाइनेंस या फिर हुआबी। ये दुनिया के दो सबसे बड़े एक्सचेंज हैं। तो एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप सोचिए इस बात पे कि यदि आपका पैसा आपके बैंक के अंदर है और बैंक की किसी सर्विस की वजह से कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है, बैंक की किसी सर्विस की वजह से, तो आप सवाल किससे पूछते हैं? उस प्रॉब्लम को ढूंढते हैं या फिर बैंक से क्वेश्चन करते हैं? मुझे लगता है आप इस बात का जवाब यही होगा कि नहीं भाई, मैं तो बैंक से पूछूंगा जाकर के, क्योंकि मेरा अकाउंट तो वहां पर है, उन्होंने ये सर्विस दी क्यों, अलाउ क्यों किया। तो वैसे ही बाइनेंस और वाबी जैसे एक्सचेंज इस बात को जानते हैं कि इस मेरी किसी भी सर्विस की वजह से अगर कोई इश्यू होगा तो वो लोग सवाल किससे पूछेंगे, हमसे, मुझसे पूछेंगे। आपको, आपके अगर हिम्मत नहीं थी, आपको नॉलेज नहीं थी, आपको तजुर्बा नहीं था, तो आपने दी क्यों सर्विस? ये एपीआई अलाउ कैसे किया? तो बाइनेंस और वाबी जैसे एक्सचेंज कहते हैं कि हम इस इस सर्विस की वजह से कभी भी क्या, विड्रॉल और ट्रांसफर दोनों अलाउ नहीं करेंगे। मतलब एपीआई की सर्विस से विड्रॉल और ट्रांसफर अलाउ नहीं करते हैं ये दोनों एक्सचेंज। दोनों एक्सचेंज अलाउ नहीं करते कभी भी। तो जिसकी वजह से जब विड्रॉल और ट्रांसफर होगा नहीं, तो आपका पैसा सेफ है, सुरक्षित है। कहां पर? आपके अपने वाबी और बाइनेंस के एक्सचेंज के अंदर। ध्यान से सुनो जो कहने जा रहा हूं। रॉयल क्यू किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा नहीं देता है, 1 रुपए के भी इन्वेस्टमेंट को भी। और ये सवाल हैंड रेज करके पूछना भी नहीं। क्यों? पहले समझो इन्वेस्टमेंट कहते किसको है। इन्वेस्टमेंट वहां होता है जहां पर आप अपना पैसा इस उद्देश्य से किसी दूसरे के हाथ में देते हैं कि बेहतर रिटर्न के साथ वापस आएगा। वो हाथ किसका हो सकता है? आपके बैंक का। वो हाथ हो सकता है किसी प्राइवेट लिमिटेड फर्म का। वो हाथ हो सकता है किसी इंश्योरेंस फील्ड का। वो हाथ हो सकता है म्यूचुअल फंड का। वो हाथ हो सकता है किसी व्यक्ति का, आपके किसी जानकार का, किसी मित्र का। किसी का भी हाथ हो सकता है कि आपका पैसा आपके हाथ से निकलकर दूसरे के हाथ में चला गया बेहतर रिटर्न के लिए, आपको प्रॉमिस के साथ में। बट यहां पर आपका पैसा कहां है? आपके अपने बैलेंस या फिर आपके अपने वाबी एक्सचेंज के अकाउंट में है, जिसमें केवाईसी किसकी है? आपकी। जिसमें ओटीपी किसका लगा है? ईमेल और मोबाइल पर आने वाले ओटीपी आपके ओटीपी से बंधा हुआ है। 24/7 आपकी मुट्ठी में है, आपकी मॉनिटरिंग में है। चूंकि आप काम नहीं कर पा रहे हैं ट्रेड का, आप काम नहीं कर पा रहे हैं आप 24/7 अकाउंट की मॉनिटरिंग का, इसलिए आपको जरूरत है रॉयल क्यू की। इसलिए आपको जरूरत है रॉयल क्यू की। और अगर आपको लगता है ये जरूरत है मुझे और रॉयल क्यू हमारे लिए बेहतर परफॉर्म कर सकता है, तो देन आप रॉयल क्यू को ले सकते हैं अपने बाइनेंस या वाबी के अकाउंट पर। जो सर्विस इन दोनों एक्सचेंज ने दी है एपीआई की, इस सर्विस को इस्तेमाल करने के लिए रॉयल क्यू को ले सकते हैं। और यदि रॉयल क्यू आप लेते हैं तो मैंने आपको पहले ही कहा, आपका पैसा 24 घंटे 7 दिन आपकी अपनी मुट्ठी में है, पूरी तरह सुरक्षित है, आपके ईमेल मोबाइल पर आने वाली ओटीपी से बाइंड है। इसलिए यहां पर किसी भी तरीके का कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है और इन्वेस्टमेंट शब्द भी इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि पैसा आपकी अपनी मुट्ठी में है 24/7। और यदि आप ये एप्लीकेशन, आपने कहा चलो मैं ले लेता हूं भाई, अच्छा लग रहा है, आपकी बात तो अच्छी है, लेकिन ये काम कैसे करेगा?
रीड करने वाली बात तो समझ में आ गई, लेकिन ट्रेड कैसे करेगा, इसकी क्या पॉलिसी है, क्या स्ट्रेटेजी है, जरा ये भी समझाओ। आपका ये सवाल हो सकता है मुझसे। तो चलो आइए वो पॉलिसी समझते हैं कि ये करेगा कैसे काम। अब इसको समझ लेते हैं। ये पॉलिसी ये काम करता है सर मार्टिंगल स्ट्रेटेजी के तहत। अब आपका सवाल हो सकता है मार्टिंगल स्ट्रेटेजी क्या है, तो बड़ा कठिन शब्द लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये वैसे ही है जैसे फोटोकॉपी और जेरॉक्स होता है। फोटोकॉपी और जेरॉक्स, पहले लोग कहते थे फोटोकॉपी कर दो, फिर थोड़ा सा अंग्रेजी का उच्चतम स्तर आया तो लोग जेरॉक्स कहने लगे। तो वैसे ही एवरेज और मार्टिंगल स्ट्रेटेजी दोनों एक ही चीजें हैं। एवरेज करने को ही मार्टिंगल स्ट्रेटेजी कह देते हैं। कैसे? अब सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसको ध्यान से समझिए कि सपोज आप कोई प्रोडक्ट है जिसकी कीमत 100 रुपए है, और यदि आप उसको 100 रुपए का खरीद लें तो आपको मिल जाएगा एक पीस में, एक पीस मिल जाएगा 100 रुपए का। यदि उसकी कीमत कम होकर के 50 रुपए हो जाती है, तो अब फिर आप 100 रुपए का खरीद लें तो आपको 2 पीस मिल जाएगा। यदि इस प्रोडक्ट की कीमत और कम होकर 25 रुपए हो जाए और फिर आप 100 रुपए का खरीदें तो आपको 4 पीस मिल जाएगा। यदि इस प्रोडक्ट की कीमत और कम हो जाए, 10 रुपए हो जाती है और आप 100 रुपए का खरीद लें तो आपको 10 पीस मिल जाते हैं। तो टोटल कितना हुआ? आपने 400 रुपए खर्च किए और खरीदे 17 पीस। एवरेज क्या है? 23 रुपए 52 पैसे। इसका मतलब है कि जो 100 रुपए का प्रोडक्ट आपने खरीदा था, आज 10 रुपए पे भी 100 रुपए का खरीदा है। इसकी वजह से आपका एवरेज हो गया है 23 रुपए 52 पैसे। इट मीन्स यदि ये जो प्रोडक्ट है जो आज 10 रुपए का है, यदि इसकी कीमत 24 रुपए हो जाए और आप सारे के सारे 17 पीस सेल कर दें तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ऐसे ही एवरेज करते हैं। आप याद करो ना, गाड़ी के एवरेज कैसे निकालते हैं आप? इस स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि साहब यही स्ट्रैटेजी क्यों काम करती है, कोई दूसरी स्ट्रैटेजी भी हो सकती है जो यहाँ पर अप्लाई हो जाए। जैसे कि स्टॉक मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट में कहते हैं सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। तो यहाँ पर ऐसी वाली स्ट्रेटजी क्यों नहीं काम करेगी? सर इसलिए काम नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पर जो डोमिनेंस है वो सिर्फ एक अकेले कॉइन का है सर, जिसको कहते हैं बिटकॉइन। जितने भी आज क्रिप्टो करेंसीज हैं, 10,000 कह लो, कुछ भी कह लो, ये सब इसी के इर्द गिर्द घूमती हैं। आपने 1,000 तरीके के कॉइन ले रखे हो, अगर बिटकॉइन नीचे तो सब नीचे, बिटकॉइन ऊपर तो सब ऊपर। तो इसलिए एवरेज के अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला फिट बैठेगा नहीं। और रही बात स्टॉक मार्केट के अंदर, तो वहां पर डिफरेंट तरीके की कंपनियां हैं, मैनेजमेंट है, टीम है, एक्सपर्ट्स है, गवर्नमेंट सपोर्ट है, दुनिया भर की चीजें हैं। तो इसलिए इंडिविजुअल उनकी परफॉर्मेंस मैटर करती है। तो इसलिए कभी अब आप 10 12 25 कंपनियों के शेयर ले लिए, 10 12 नीचे 10 12 ऊपर, वो चल जाती है कहानी। बट यहाँ कोई स्टोरी नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। बिटकॉइन चल रहा है ऊपर तो सब ऊपर, बिटकॉइन नीचे तो सब नीचे। डोमिनेंस है एक सिंगल कॉइन का, जिसको कहते हैं सर बिटकॉइन। तो इसलिए एवरेज का फॉर्मूला ही फिट बैठता है। इस वजह से आज रॉयल क्यू के अंदर इस स्ट्रेटजी को अप्लाई किया गया है। अब सवाल इस बात का है, यदि आप इस रोबोट को और बेहतर समझना चाहते हैं कि ये एवरेज की स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली बताओ कैसे काम करेगी, तो आइए वो समझ लेते हैं इस स्लाइड के जरिए। सर जितने भी लोग इस सेशन के अंदर हैं, सभी का ध्यान चाहूंगा इस स्लाइड के ऊपर। आप जो भी इधर उधर सुन रहे हो, कान में लीड लगा करके इधर उधर और आवाज आ रही हो, आप अपना काम कर रहे हो, तो वो सब बंद कर दीजिए और ये एक पेज की स्लाइड समझ लेंगे तो यकीनन पूरा रॉयल क्यू आपको समझ में आ जाएगा और फिर आपको इससे बेहतर कुछ नहीं लगेगा। तो इसलिए आपको इसको एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह से रॉयल क्यू काम करता है। तो इसलिए आइए समझते हैं सर। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बात करना भी जरूरी है। तो आइए कैसे काम करता है, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा ये डिस्कस करता हूँ कि हम आप आज तक किस तरह ट्रेड करते हैं। जो लोग यहाँ पर ट्रेडर है ना, पिछले 3 महीने 6 महीने 5 महीने में क्रिप्टो करेंसी की बवंडर में आकर के ट्रेडर बन गए हैं, तो जो ये कहते हैं कि अरे मैं तो बहुत खतरनाक ज्ञान रखता हूँ, तो हम लोग कैसे करते हैं वो एक सिंपल तरीका मैं आपके सामने रखता हूँ। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोग हमसे बेहतर हो सकते हैं। कि सपोज हमारे अकाउंट में $200 है और हमारा जैसे ही कोई मित्र फोन करता है, वो सर वो एक ट्वीट आया है ट्विटर के ऊपर एलन भैया का, और वो बता रहे हैं कि कुछ कांड होने वाला है। तो हम तुरंत क्या करते हैं, अकाउंट खोलते हैं, फटाफट $100 का ऑर्डर लगा देते हैं, खरीद लेते हैं, ये सोच के अब तो भैया ने ट्वीट कर दिया, अब तो मार्केट ऊपर ही जाएगी। लेकिन ये नहीं मालूम है भैया तो खुद कमाने आए हैं, आपको कमाने थोड़ी आए हैं।
तो हो सकता है ये ट्वीट उल्टा भी पड़ सकता है, मार्केट ऊपर जाने के बजाय नीचे जाने लगे। हो चुका है ना पीछे एक बार। तो इसलिए कि अगर ये सिचुएशन हो जाती तो हम आप क्या करते हैं, बैठ के इंतजार, जब ऊपर जाएगी और अपनी किस्मत को कोसते हैं और उस एलन भैया को कुछ अच्छे शब्दों से नवाजते हैं। तो और कुछ हमारे पास चारा नहीं है। क्या हम इसको ट्रेडिंग कहेंगे? हमको तो आज तक ऐसे ही लगता था रॉयल क्यू से पहले कि ट्रेडिंग तो ऐसा ही होती है, लेकिन रॉयल क्यू में आने के बाद ये लगा इसको ट्रेडिंग नहीं कहते हैं, इसको ट्रेड करना नहीं कहते हैं। रॉयल क्यू आपको सिखाएगा कि एक्चुअल ट्रेड होती कैसे है। लेकिन आप सीखना चाहेंगे तो आइए देखते हैं कैसे। कि सपोज आपके वॉलेट के अंदर $200 है, $200 है। अब रॉयल क्यू क्या करता है? अच्छा एक चीज और, जितने आंकड़े जितने डिजिट्स बताने जा रहा हूँ, नंबर बताने जा रहा हूँ, ये रॉयल क्यू की बाय डिफॉल्ट स्ट्रैटेजी है। आप इस स्ट्रैटेजी के अंदर फेरबदल कर सकते हैं अपने अनुभव, अपने तजुर्बे के आधार पर, यदि आपको नॉलेज है तो उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो सपोज आपके अकाउंट में $200 है और इस $200 में रॉयल क्यू क्या करता है, फर्स्ट ऑर्डर लगाता है $10 का। फर्स्ट ऑर्डर $10 का आप सेलेक्ट करते हैं, लगाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर लगाने के बाद जैसे ही मार्केट 1.3% ऊपर आती है, पहले इस टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि मार्केट ऊपर जाने पे, क्योंकि आपको तो ऊपर जाना पसंद है। तो जैसे ही मार्केट 1.3% ऊपर आती है, ट्रिगर ऑन हो जाता है प्रॉफिट बुक करने के लिए। प्रॉफिट बुक करता नहीं है, ट्रिगर ऑन हो जाता है प्रॉफिट बुक करने के लिए। और मार्केट जितना ऊपर जाएगी जाने देगा, 1.3 के बाद सपोज 5% ऊपर चलेगी, जाने देगा। जिस स्टेज पे 0.3% डाउन होगा, ऊपर जाने के बाद 0.3% डाउन होगा, बस उस समय लगता है रॉयल क्यू को कि अब मार्केट नीचे जा सकती है। 0.3 डाउन होते ही पर इसी स्टेज पर आपके लिए प्रॉफिट कट कर लेता है, प्रॉफिट बुक कर लेता है। और बुक करने के बाद $10 का नया ऑर्डर फिर से लगा देता है, $10 का नया ऑर्डर फिर से लगा देता है। तो जो यहाँ पर सज्जन पुरुष सुन रहे होंगे वो ये सोच रहे होंगे, अच्छा ऊपर ही खरीद लेता है। ऐसे सवाल आते हैं सर, अभी टेक्निकल में तो सुबह भी आते हैं, सर ऊपर ही क्यों खरीद लेता है? सर ऊपर इसलिए खरीद लेता है क्योंकि वो हमारी आपकी तरह इंसान नहीं है, उसको नहीं मालूम कि मार्केट ऊपर है। वो उसको नहीं मालूम मार्केट ऊपर, उसका काम है बेचना, बेचने के बाद खरीदना, इसलिए ऊपर खरीद लेता है। और यदि आप नहीं चाहते हैं कि ऊपर खरीदे तो इसके अंदर ऑप्शंस हैं, उनको आप सेलेक्ट कर देंगे तो नहीं खरीदेगा। तो उन पर हम बाद में बात करेंगे, ट्रेनिंग सेशन में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं, यदि मार्केट ऊपर गई तो ऐसा वाला करेगा, लेकिन इसने $10 का ऑर्डर लगाया और मार्केट नीचे चल दी। ऐसा ही होता है, ऐसा लगता है हम आप जो ले लेते हैं बस वही उसी की तो मौत आती है, बाकी सब तो अच्छे चलते हैं। तो जैसे ही हमने इसको $10 का ऑर्डर लगाया और मार्केट नीचे चल दी, 3.5% नीचे आने के बाद ट्रिगर ऑन हो जाता है फिर से। किस बात के लिए? कि कहीं मार्केट ऊपर तो नहीं जा रही है। और यदि जिस स्टेज पर मार्केट ऊपर चल देती है, सपोज 3.5 पे ट्रिगर ऑन हुआ था और 6% मार्केट के नीचे गिरने के बाद 0.5% मार्केट ऊपर उठी, तुरंत उसी स्टेज पे रॉयल क्यू $20 का ऑर्डर लगा देता है, फिर से इमीडिएट बाई करता है। क्यों? अरे वो मार्टिंगल स्ट्रेटजी पीछे बताई ना स्लाइड में, एवरेज वाली, उसी के लिए। अब सपोज लिया तो उसने था 0.5 पे ऊपर उठते $20 का, लेकिन मार्केट फिर से नीचे गिरने लगी। 4% नीचे आते ही ट्रिगर ऑन हो गया और जैसे ही 8% नीचे आई तो 0.5% फिर ऊपर उठी। जिस स्टेज पर 0.5% ऊपर आती है, फिर इस जगह पर ये बाई करता है $40 का, फिर से कितना, $40 का। क्यों? एवरेज स्ट्रैटेजी, मार्टिंगल वाली। अब सपोज यहां से फिर मार्केट नीचे जाने लगी, फिर 10% और नीचे चली गई और यहां से 0.5 ऊपर उठी। इस स्टेज पर फिर ये बाई कर लेता है, कितना, $80 का। अब सपोज ये 10 नीचे गई, इससे पहले 8 गई थी, फिर 6 गई थी, 10 8 6 24, 18 6 24, और अच्छा इसने बाई टोटल कितना किया अभी तक? पहला 10, फिर $20 का ऑर्डर, फिर 40, फिर 80, यानी कि $150 का ऑर्डर लग चुका है। लेकिन इस $150 के ऑर्डर में सबसे नीचे 50% से ज्यादा, $80 का आज लगभग मार्केट गिरने के बाद खरीदा गया है। ध्यान से समझिए, $150 में 50% से ज्यादा का ऑर्डर $80 का सबसे नीचे है। इसका मतलब अगर ये 24% की गिरावट आप देख रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे बाई की गई है, तो बहुत ज्यादा माइनस होगा, 7-8% का। इट मींस अगर यहां से मार्केट 8% ऊपर आई तो नो प्रॉफिट नो लॉस दिखाई देगा।
और इसके बाद जैसे ऊपर गई 1.3% ट्रिगर ऑन हो गया और 1.3 पे, और इसके बाद सपोज 3% ऊपर और गई और मार्केट झुक गई 0.3% नीचे, तो इसी स्टेज पर रॉयल क्यू इमीडिएट सेल करेगा पूरा $150, यहाँ पे सेल करेगा और $10 का नया ऑर्डर फिर से लगा देगा, फिर से $10 का नया ऑर्डर लगा देगा। मार्केट ऊपर गई तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, नीचे आई तो ये कहानी मैंने सुना दी आपको, ऐसे काम करेगा। अब आपके जहन में सवाल है कि भाई ये तो आपने कह दिया कि यहाँ पर $150 नीचे जाने के बाद ऊपर आ गई, तो आपने यहाँ बेच प्रॉफिट निकाल दिया। अब आप मुझे ये बताओ कि ये $80 के बाद भी नीचे गिर रही है तो क्या होगा? $80 के बाद फिर नीचे गिरने लगी, खरीदने के बाद ऊपर नहीं आई, फिर क्या होगा? होगा कुछ नहीं सर, जितना मार्केट नीचे जाएगी जाने देगा, जितना जाएगी जैसे 0.5% ऊपर उठेगी तो अब की बार कितना खरीदेगा? 80 लिया था यहाँ, अब खरीदेगा $160 का। अब आप कहेंगे सर $150 तो यहाँ खरीद चुका है, हमारे पास तो फंड $200 का है, $50 ही यहाँ पर बचा हुआ है, तो 160 तो है ही नहीं मेरे पास, तो खरीदेगा कहां से? तो ये कठिन समस्या है। ऐसे समय पे तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है सर, कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे $150 फंस गए, अब क्या होगा? तो सर बिल्कुल घबराइए मत। रॉयल क्यू क्या करता है, रॉयल क्यू अगर आपके पास फंड है तो यहाँ पर प्लस कर सकते हैं, नहीं है तो इस स्टेज पर नोटिफिकेशन आता है आपको कि सर इनसफिशिएंट फंड, तो आप इसको चाहे तो प्लस करें, नहीं चाहे तो कुछ मत करें, एक गिलास ठंडा पानी पिए और सिर्फ देखते रहें क्या करेगा। ये इस $150 की जो ऑर्डर है आपको, ये हो जाएगा सर होल्ड। क्या हो जाएगा? होल्ड। बेचता नहीं है। रॉयल क्यू कभी भी लॉस को बुक नहीं करता है, ध्यान से सुनिए, लॉस को कभी भी बुक नहीं करता है, मार्केट के ऊपर आने का इंतजार करता है। जिस स्टेज पर मार्केट नीचे से ऊपर आएगी और उस स्टेज पर फिर से एक्टिव होकर के आपको प्रॉफिट निकाल के दे देगा, लेकिन लॉस को कभी बुक नहीं करता है, माइनस को कभी भी ट्रेड में शामिल नहीं करता है, वो वहां पर होल्ड करता है, इंतजार करता है मार्केट के प्लस में आने का, पॉजिटिव होने का। तो इसलिए कभी भी माइनस सेल नहीं होती है। आप कह सकते हैं ऐसा क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता क्योंकि मनुष्य नहीं है, पैनिक नहीं होता है, वो फीलिंग नहीं है उसके अंदर, इसलिए वैसा करता है, वो होल्ड कर लेता है। उससे मतलब नहीं कितना जा रहा है, उसकी जो प्रोग्रामिंग है उसके अंदर फिट नहीं बैठता है, जा रहा है जाने देगा। तो इसलिए ये इस तरह से काम करता है। अब एक स्लाइड और समझ, एक चीज और यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सपर्ट्स बैठे होंगे, उस सवाल में फंसा देंगे आपको, तो इसलिए सुनना जरूरी है आपके लिए। कि सपोज कि ये $200 की पे स्टोरी सुना दी मैंने, अब देखो $1000 की कहानी, कि सपोज आपके अकाउंट में $1000 है। ऐसा लोग आपसे बोलेंगे कि भैया जो तुम एवरेज वाली कहानी सुना रहे हो, तो ये एवरेज की कहानी फिट बैठती नहीं है, गड़बड़ हो सकता है। अब कैसे गड़बड़ होगा? ऐसे गड़बड़ होगा कि अब वो जो कहने वाले हैं आपसे कि $1000 मान लेते हैं मेरे अकाउंट में, आपने 200 छोड़ दीजिए, आप 1000 की बात करिए, 1000 है और मार्केट नीचे गिरने लगी, और आपका रोबोट तो एवरेज करेगा, एवरेज करेगा, पहली बार खरीदेगा $10 का, फिर खरीदेगा आप कह रहे हो 20 का, फिर खरीदेगा 40 का, फिर आप बाई करवा रहे हो 180 का, 160 का, 320 का, इस तरह से तो नीचे जाने पर वो बाई करता चला जाएगा। और फिर मार्केट 3 महीने ऊपर नहीं आई, 3 महीने ऊपर नहीं आई, तो फंस गया ना मेरा ये $1000, फंसा दिया ना आपके रोबोट ने, आपके रॉयल क्यू ने। तो हो सकता है आप सकते में आ जाए, तो बिल्कुल भी मत आइएगा। आप जिस टोन से बात कर रहे हो उसी टोन में जवाब दीजिएगा, सर सुनो, इस रॉयल क्यू की टीम ने इस सिचुएशन के लिए अपनी तर्कस में एक तीर और रखा है, जिसको यहाँ पर प्लान बी कहते हैं। जब प्लान ए काम नहीं करता तो बी होना चाहिए। और एक चीज और आपको बता दूं, इसको बता देते हैं फिर बताते हैं। तो प्लान बी क्या है? जिसको सबबिन मोड कहते हैं। सबबिन मोड के अंदर अगर मार्केट लगातार नीचे गिर रही है तो 4 बार बाई होने के बाद जब 5वां ट्रेड लगता है $160, ये वाला 5th ऑर्डर, तो ये ऑर्डर पे अप्लाई हो जाता है प्लान बी सबबिन मोड। मतलब अगर इस सिंगल ऑर्डर में प्रॉफिट मिलता है तो बेच के निकाल देगा,
ऊपर के 4 ऑर्डर लगे रहेंगे। छठे ऑर्डर में प्रॉफिट निकलता है, बेच के निकाल देगा। आप उनसे पूछ सकते हो, कहे तो भाई ऐसा है कि मान लेते हैं मार्केट 3 महीने ऊपर नहीं है, नीचे रही, लेकिन नीचे तो ऐसे-ऐसे रहेगी ना, ऊपर नहीं आई, नीचे तो ये वाला स्टेज चलेगा, तो कोई बात नहीं है। 5वां ऑर्डर, छठा ऑर्डर, 7वां ऑर्डर, 10वां ऑर्डर, 12वां ऑर्डर, नीचे खरीदेगा, बेचेगा, खरीदेगा, बेचेगा, खरीदेगा, बेचेगा। तो उससे क्या होगा? उससे चूंकि आपके ऑर्डर छोटे हैं ऊपर वाले और नीचे वाले शुरू ही हो रहे हैं 160 से, तो नीचे वाले ऑर्डर्स में प्रॉफिट मिल रहा है, ऊपर वाले तो ऐसे ही कवर हो जाएंगे ना सर। सिंपल तरीका। और आपको बता दूं, बाजार के अंदर ऐसे बहुत सारे रॉयल क्यू की कॉपी करके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनके पास प्लान ए तो छोड़ो, बी तो छोड़ो, प्लान ए भी सही से काम नहीं करता है। तो इसलिए थोड़ा सा नक्कालों से सावधान रहिएगा। आइए ओरिजिनल के साथ में काम करते हैं, भटकना बंद कीजिए इधर उधर। क्यों? रॉयल क्यू ने बड़ी लकीर खींची है, ट्रेंड बना दिया है। तो ये वही वाला हाल है ना कि जैसे एक बार मैंने कुछ सालों पहले सॉफ्टवेयर लेकर के आ रहा है, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। आज रॉयल क्यू ने अपने आप को प्रूफ किया है। 40 देशों के अंदर 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर आज रॉयल क्यू के साथ में है। क्यों? क्योंकि रॉयल क्यू ने उनको हर सिचुएशन के अंदर परफॉर्म करके दिखाया है, इसलिए। अब एक चीज और, सब कुछ बताने के बाद, इतना समझाने के बाद आपसे एक सवाल जरूर पूछा जाएगा मार्केट के अंदर कि रॉयल क्यू, ये बताओ मुझे कि रॉयल क्यू अच्छा डेली का कितने परसेंट निकाल देता है? तो मैं आपको बताऊं, आप ये जब सवाल कोई आपसे पूछे तो उससे कहना कि साहब आपने रॉयल क्यू खरीदा है, रोबोट खरीदा है, मशीन खरीदी है, आपने जिन्न नहीं खरीदा है। जो प्रॉफिट है रॉयल क्यू के अंदर नहीं बनता है कहीं, रॉयल क्यू मार्केट से प्रॉफिट निकालने की कोशिश करता है। तो ऐसा नहीं कि आपको साहब जिन्न लेकर के आओ और बोले जाओ, घिसा और बाहर प्रकट हुआ, बोला क्या हुक्म है मेरे आका, आपने कहा जाओ डेली 2% निकाल के लाओ तो लाके देगा, ऐसा नहीं कर पाता है। ये मशीन है, इसको आप लगातार 30 दिन जब काम करने देंगे, 24 घंटे 7 दिन, और माइक्रोस्कोप लगा करके रोज रोज आंखें बड़ी करके देखिएगा नहीं उसके अंदर क्या कर रहा है वो, उसको अपना काम करने दीजिए। तो आपको महीने का 10 से 12% का प्रॉफिट कहीं नहीं गया है। और एक चीज बहुत ध्यान से समझिए और सुनिए, जब हम कोई चीज नई नई चीज खरीदते हैं ना, तो थोड़ा सा उंगली ज्यादा करते हैं उसमें। तो इसलिए ये वाला काम आपको इसमें नहीं करना है रॉयल क्यू के साथ। रॉयल क्यू को काम करने देना है। ये नहीं कहना है जैसे ऑटो वाले के साथ हम क्या करते हैं ना कि भैया तुम पीछे बैठो और हम चलाते हैं, ऐसा काम करते हैं ऑटो वाले के साथ? नहीं करते हैं ना, उसी को चलाने देते हैं। तो वही काम आपको करना है, रोबोट को काम करने देना है। आप जबरदस्ती उसमें नहीं एंटर, उसको डिस्टर्ब करना है, अदरवाइज स्ट्रैटेजी जो है वो गड़बड़ हो जाएंगी। और फिर आप आकर के सुबह ट्रेनिंग सेशन में अक्सर रोज बोलते हैं सर मेरे से ये गलती हो गई, सर मेरे से ये गलती हो गई। क्यों? क्योंकि आपने ओवर बाई करना शुरू कर दिया था। आप कहने लगे थे कि तुम पीछे बैठो मैं चलाता हूं। तो ये वाला काम नहीं करना है इस रॉयल क्यू के साथ में। 50% बैकअप फंड अपने पास जरूर रखना है। आप ये वाला जो लालच है ना, ये दिल मांगे मोर, तो ये वाली फीलिंग थोड़ी सी दबा के रखनी है। रोबोट को काम करने देना है। जो ये चाहत है ना कि एक ही महीने में हम जो डाला है सब 10 गुना कर दें, तो इस वाली फीलिंग को दबा के रखिए और उसको काम करने दीजिए। प्रॉपर मार्केट के ऊपर काम करके आपको प्रॉफिट निकाल के देगा। ये बिल्कुल सारी चीजें प्रैक्टिकली फील की गई, तो मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ इन चीजों को लेकर के। अब बात एक और कि आपके जहन में अगर ये है कि ये सारी चीजें आपको अच्छी लग रही हैं, आपको लगता है कि जो बाइनेंस और वाबी ने फीचर दिया है उसके जरिए हम रॉयल क्यू के जरिए उस पर काम करके हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, जो मेरे पास नॉलेज नहीं है या हमारे पास बहुत सारे काम हैं जिनकी वजह से हम ट्रेड नहीं कर पाते हैं या प्रॉफिट नहीं बुक कर पाते हैं, तो आप ऐसा वाला इस रॉयल क्यू रोबोट को आप बाई कर सकते हैं। कैसे बाय करेंगे, कहाँ मिलेगा? ये उपलब्ध है एप्पल स्टोर के ऊपर भी, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर भी। इसकी कीमत है 120 यूएसडीटी फॉर 1 ईयर। 1 साल की इसकी कीमत है $120। एक कीमत है, ध्यान से सुनिए, इन्वेस्टमेंट नहीं है। फिर सुनिए इस बात को, $120 में आप खरीद रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। दोनों शब्दों में अंतर है। $120 में 1 साल का सब्सक्रिप्शन खरीद रहे हैं आप। तो आपको रोबोट मिलता है ऐसा वाला 1 साल काम कराने के लिए, या आपको नौकर मिल जाता है जो आपके अपने अकाउंट पर आपकी मर्जी से आपको प्रॉफिट निकाल के देता है।
और यही नहीं, ये जो परफॉर्म करेगा उसका 20% लेता है प्रॉफिट का। कितना? प्रॉफिट का 20% लेता है। कैसे लेगा? सपोज आपके अकाउंट में $200 है, एग्जाम्पल कहा बाइनेंस के अंदर, इसने $200 पे ट्रेड स्टार्ट करी, 1% प्रॉफिट हुआ, कितना हो गया? $2। इस $2 का 20% कितना हुआ? $0.4। $0.4 ये लेता है। कहां से लेगा? कहां से लेगा? आप बोलोगे साहब आप तो कह रहे थे बाइनेंस से ट्रांसफर विड्रॉल तो हो नहीं सकता, तो कैसे ले लेगा? सर ये रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है 24 घंटे 7 दिन। इसके लिए क्या है सर, यहाँ पर एक फ्यूल की टंकी रहती है रोबोट के अंदर। फ्यूल की टंकी कैसे? जैसे आपकी कार में रहती है, जैसे आपकी बाइक में रहती है, वैसे यहाँ पर भी फ्यूल की टंकी रहती है। आपको ट्रेड स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर $15 से $20 आपको रख देने होते हैं। जैसे गाड़ी में फ्यूल डलवाते हैं पहले चलने से पहले, तो वैसे ही आपको यहाँ पर क्या करना है, $15 से $20 रखने हैं। और जो भी अपना पैसा रखना है वो अपने बाइनेंस में रख देना है। तो जो $200 का ये ट्रेड लगा है कहाँ? बाइनेंस में। ये खरीदेगा कहाँ? सुनो ध्यान से, खरीदेगा कहाँ? बाइनेंस में। बेचेगा कहाँ? बाइनेंस में। प्रॉफिट कहाँ होगा? बाइनेंस में। कितना प्रॉफिट हुआ $200 पे 1% पे? सपोज $2 रात के 2 बजे, और इस $2 का 0.4 ये इस $20 फ्यूल में से ले लेता है और फिर नई ट्रेड लगा देता है। फिर अगला प्रॉफिट हुआ, फिर फ्यूल में ले लेता है, फिर नई ट्रेड लगा देता है। यही 24x7 करता रहता है। यदि ये यहां पर रखे गए $20 आपके खत्म हो रहे हैं, फ्यूल खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर $100 का प्रॉफिट हो रहा है। तभी $20 यहाँ खत्म होंगे जब यहाँ $100 का प्रॉफिट होगा। एक सिंपल सरल तरीका है, सिंपल तरीका है इसको समझने का। तो सिंपल तरीके से अब क्या है कि $20 आप जब खत्म होने लगे तो फिर से आप रिफिल कर दीजिए। जैसे आपकी गाड़ी इंडिकेट करती है, वैसे यहाँ पर ये रोबोट रॉयल क्यू इंटेलिजेंट एप्लीकेशन है ना, तो ये इंटेलिजेंट होने की वजह से ये आपको इंडिकेट करने लगता है फ्यूल खत्म हो रहा है, फ्यूल खत्म हो रहा है, फ्यूल खत्म हो रहा है, बढ़ाइए। तो आप तुरंत इसको बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है आपके लिए। अब अगर आपको ऐसा वाला इंटेलिजेंट एप्लीकेशन पसंद है तो आप इसको बिल्कुल खरीद सकते हैं। अपने फ्रेंड को कॉल करिए मीटिंग के बाद में और उसको बोलिए जरा इसका लिंक शेयर कीजिए। वो आपको व्हाट्सएप पे कुछ इस तरीके का लिंक दिखाई देगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको ईमेल, अपना वेरिफिकेशन कोड जो आपकी ईमेल पे जाएगा, लॉगिन पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और इनविटेशन कोड यहाँ पर डाल करके और रजिस्टर करेंगे। तो जैसे ही रजिस्टर करेंगे आपका अकाउंट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और आफ्टर रजिस्ट्रेशन अब आपको क्या करना है, इसको एक्टिव करना है। कितने से? 120 USDT। अभी पीछे बताया $120 से इसको एक्टिव करना है। और जब ये एक्टिव हो जाएगा उसके बाद इसको बिनांस से लिंक करना है एपीआई सर्विस पे, जो कि मैंने बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेस के लिए। तो अब आपके जहन में सवाल होगा कि साहब मेरे पास बाइनेंस का अकाउंट तो है, लेकिन मैं उस अकाउंट से कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें अगर आपके 10 तरीके के कॉइन रखे हैं तो बिल्कुल मत घबराइए। रॉयल क्यू सिर्फ यूएसडीटी को रीड करता है। किसको रीड करता है? यूएसडीटी को। यूएसडीटी से खरीदता है, यूएसडीटी में बेचता है। बाकी सारे आपके कॉइन्स, टोकन्स रखे रहेंगे वहां पे। यदि आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप अपने फ्रेंड से बाइनेंस का भी रजिस्ट्रेशन रिफरल लिंक ले सकते हैं। इस पर क्लिक करके और अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो ऐसा वाला काम भी आप कर सकते हैं। और लेकिन अगर आप बाइनेंस का नया अकाउंट बनाते हैं तो आपको केवाईसी पहले करनी है। बिना केवाईसी के ये काम नहीं होगा, ये सर्विस काम नहीं करेगी। और दूसरा, आपके रोबोट का भी एक्टिव होना जरूरी है इस सर्विस के लिए। तो दोनों चीजें हो जाएंगी, उसके बाद आप लिंक कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जब बाइनेंस पे आएंगे तो आपको होम पेज पे मोर का कुछ इस तरह बटन दिखाई देगा और यहाँ पर जब इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे जो नेक्स्ट पेज खुलेगा, सबसे नीचे एपीआई मैनेजमेंट रहेगा। यहाँ पर आपको नाम देना है, क्योंकि आप अपनी पसंद का कोई भी नाम दे सकते हैं। बट यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम रॉयल क्यू, चूंकि मुझे पसंद है तो हम रॉयल क्यू की ही बात करेंगे। रॉयल क्यू डाल करके क्रिएट एपीआई करते हैं। जब क्रिएट एपीआई करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके हेलो सर, आपका साउंड म्यूट हो गया। जूम सेशन। सर वॉइस क्लियर है? ओके ओके। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू जी।
तो इस पेज के ऊपर जो जब आप देखेंगे तो यहाँ पर वही वाली बात लिखी है जो मैंने आपको बताई थी पीछे, कि बाइनेंस या वाबी विड्रॉल और ट्रांसफर दोनों अलाउ नहीं करता है। ये बात हमने मुंह से कही थी, तो आप हमसे कह सकते हैं कि साहब लिख के दो। हम मुंह पे जुबान वाली बात पे तो यकीन नहीं करते। तो ये देखिए एपीआई रिस्ट्रिक्शन में लिखा हुआ है क्या, विड्रॉल ट्रांसफर कुछ भी अलाउ नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता है। क्या करेगा, सिर्फ रीड करेगा और ट्रेड करेगा, ऐसा बाइनेंस आपको लिख के दे रहा है। तो आप तो यकीन करो। और आपके जहन में सवाल, बाइनेंस कौन है, तो एक बार गूगल कर लो बाइनेंस कौन है। बाइनेंस वही है जो आज इंटरनेट का स्थान जैसे गूगल ने ले लिया है। अब कोई ये नहीं कहता इंटरनेट पे जाके सर्च कर लो, सब कहते हैं गूगल कर लो। तो वैसे ही आने वाले टाइम के अंदर आज बाइनेंस और क्रिप्टो दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची होते जा रहे हैं, इतना बड़ा हो चुका है वो। और जब लिंक होने के बाद बाइनेंस कुछ इस तरह से नजर आता है एपीआई वगैरह मेंशन करने के बाद। और फिर आपको जरूरत होगी यूएसडीटी की। यूएसडीटी आप बाई और सेल कर सकते हैं बाइनेंस में P2P के जरिए, अदरवाइज मार्केट के जो दूसरे एक्सचेंज अवेलेबल है वहां से भी खरीदा जा सकता है ट्रेड के लिए। अब जो ये पेज है, इस पेज को आपको समझना बहुत जरूरी है, वो इसलिए क्योंकि ये पेज आपको बताता है कि रॉयल क्यू किस तरह परफॉर्म करता है आपके अकाउंट के ऊपर, आपके ब्रांच के ऊपर। मैं आपको इस पेज को बताने से पहले बताना चाहूंगा, जो चीजें यहाँ पर दिख रही हैं सिर्फ और सिर्फ पासबुक है आपकी। आपके बाइनेंस के अकाउंट के अंदर होने वाली जो एक्टिविटी, जिस तरह आपके अकाउंट में होने वाली एक्टिविटी पासबुक में नजर आती है, वैसे ही बाइनेंस के अंदर होने वाली एक्टिविटी आपको यहाँ पर नजर आती है आपके इन स्लाइड्स के अंदर। जब आपकी कोई भी ट्रेड एक्टिव होती है तो डैशबोर्ड पर डिस्प्ले होती है कुछ इस तरह से। ट्रांजेक्शन के अंदर जा करके हर एक ऑर्डर, बाई सेल, कितना कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, हर एक चीज बहुत ही साधारण तरीके से, सरल तरीके से आपको दिखाई देती है। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, डेली का प्रॉफिट कितना हो रहा है, ऑर्डर नंबर से लेकर के कितनी फ्यूल फीस कटी है, हर एक चीज डिस्प्ले होती है। हम ये कहते हैं इसीलिए कि रॉयल क्यू क्या है, रॉयल क्यू एक टीचर है। जिस तरह से टीचर व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर लिखकर डायग्राम बनाकर आपको समझाता है, वैसे ही रॉयल क्यू बाइनेंस नाम की बुक के अंदर जो भी चीजें चल रही हैं उनको बाकायदा आपको अपने एप्लीकेशन के अंदर ड्रा करके आपको समझा देता है। इसीलिए रॉयल क्यू सबसे अच्छा होने के साथ साथ में सबसे सरल भी है, क्योंकि चीजों का अच्छा होना एक अलग बात है, चीजों का सरल होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब सरल होंगी तो डुप्लीकेट होंगी, और हम हमारे हमारे लिए चीजों का डुप्लीकेट होना ज्यादा जरूरी है। तो इन चीजों पर भी आपको समझने की जरूरत है। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, नक्कालों से सावधान, ओरिजिनल माल यही है। और जितने भी लोग यहाँ पर जिन लोगों को कोई भी नॉलेज नहीं इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, उन लोगों के लिए रॉयल क्यू ने यहाँ पर एक सर्किल का ऑप्शन दिया है। और सर्किल के ऑप्शन में यहाँ पर आपको बहुत सारे ट्रेडर्स मिल जाएंगे। आप किसी भी ट्रेडर की स्ट्रैटेजी को चुन सकते हैं, उनकी स्ट्रेटेजीज को रीड कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आती है तो उनको ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आपको कोई भी स्ट्रेटेजी का चुनाव नहीं करना है, इन ट्रेडर्स की स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे और यही स्ट्रेटेजी आपके अकाउंट पर अप्लाई हो जाएगी और आपको प्रॉफिट निकाल के आपको देती रहेगी। इसके लिए हर एक ट्रेडर की अपनी अलग अलग फीस है, जो कि 1% से लेकर के 1.5% आपको पे करनी होती है। ये प्रॉफिट का जो 20% रॉयल क्यू लेता है उससे अतिरिक्त है, जो यहाँ पर आपको मिलती है। तो ये हो गया रॉयल क्यू। और बिनेंस के जुगलबंदी से जो चमत्कार होगा वो आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये उसके बारे में बात हुई। अब हम इस सेशन को ले चलते हैं उस तरफ कि इन दोनों की जुगलबंदी जो है, इसको अगर हम बाइनेंस के आपके रॉयल क्यू के द्वारा दिए गए एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के अंदर फिट कर देते हैं, तो चमत्कार हो सकता है हम सबके जीवन शैली के अंदर। और वो चमत्कार जो हो रहा है और जो लोग इसमें शामिल होकर के इस चमत्कार का आनंद ले रहे हैं, कोशिश करूंगा उनके बारे में भी आपको बताऊं अगले 5 मिनट के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस पर आगे बढ़ने से पहले, जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, मेरे साथी हैं, वो सारे के सारे लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आपकी आंखों पे जो चश्मा लगा हुआ है, जो आपके पास डिग्रियां हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, जिसमें आप ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट की डिग्री लिए बैठे हुए हैं, निवेदन सिर्फ इतना सा है कि वो वाला थोड़ा सा हिस्सा जो है, पार्ट, उसको थोड़ा खाली करें, वो चश्मा हटाएं थोड़ी देर के लिए। यदि वो चश्मा आप उतारेंगे नहीं, वो लाल पीला हरा नीला वाला, उसी चश्मे से इसको देखेंगे, तो वो बात आपको समझ में नहीं आएगी जो मैं समझाना चाहता हूँ।
तो इसलिए वो जो डिग्रियां आपके पास हैं, थोड़ी देर के लिए उन डिग्रियों को भूल जाइए और इसको समझने की कोशिश करिए। क्यों? क्योंकि समझ गए तो झिंगा लाला हो जाएगा। तो इसलिए आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि रॉयल क्यू ने नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग की फील्ड के अंदर, सुनो पहले ध्यान से, रॉयल क्यू ने नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग की फील्ड के अंदर, मालूम है, जो सक्सेस का रेशियो था ना, उस ग्राफ को बहुत तेजी से बढ़ा दिया है, बहुत तेजी से बढ़ा दिया है सक्सेस के रेशियो को। क्यों? क्योंकि ये वो प्रोडक्ट है जो जा करके आम आदमी के अकाउंट में प्रोटीन, विटामिन का काम कर रहा है। अकाउंट स्वस्थ हो रहे हैं लोगों के, और जब अकाउंट स्वस्थ होते हैं तो लाइफ अपने आप स्वस्थ हो जाती है। तो इसलिए मेरी निवेदन है आपसे कि आप ये जो प्रोडक्ट है रॉयल क्यू, ये सीधा सीधा जाकर के काम करता है आपके अकाउंट के ऊपर। तो इसलिए थोड़ा सा देखने का नजरिया बदलेंगे, चश्मा उतरेगा। वो जो डिग्रियां हैं डॉक्टरेट की आप लोगों के पास, वो थोड़ा सा किनारे रखकर अपने छोटे भाई, अपने मित्र, अपने बड़े भाई, अपने बेटे की बात अगर ध्यान से सुनने समझने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है, क्योंकि कि मैं भी, अगर मुझे लगता, अगर मैं इस तरीके से मैंने इसको आज से लगभग 99 डेज पहले मैंने नहीं समझा होता, और वही डिग्रियां जो हमने 18 साल के अंदर पिछले इकट्ठा करी हैं, उनको रख करके इसको देखने की कोशिश करी होती, तो शायद आज मैं आपसे सब बातें नहीं कर पा रहा होता। तो इसलिए निवेदन यही है कि हम इस स्लाइड पर आगे बढ़ें। इससे पहले थोड़ा सा ये डिस्क्लेमर था मेरी तरफ से कि आप उन उन चीजों को थोड़ा सा किनारे रखिए, तो ही मेरी बात आप तक पहुंच पाएगी। और अगले 5 मिनट सिर्फ और सिर्फ ध्यान से इस बात, इन चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। पहली चीज, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक शब्द है जिसको क्लोजिंग कहते हैं। वो इस इंडस्ट्री, एक रिफरल प्रोग्राम है। ये एमएलएम या नेटवर्क मार्केटिंग से हटके बहुत अलग है। रिफरल प्रोग्राम है। रिफरल प्रोग्राम जो एफिलिएट के अंदर होता है, वो ठीक वैसे ही है जैसे आज अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे पोर्टल्स अपने यहाँ भी रिफरल प्रोग्राम ऑपरेट कर रहे हैं, चला रहे हैं। बिनेंस भी रिफरल प्रोग्राम देता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एमएलएम कर रहे हैं। तो इसलिए नया नेटवर्क मार्केटिंग ही कर रहे हैं। तो थोड़ा सा नजरिया बदलेंगे तभी नजारे बदलेंगे। तो इसलिए आपको एंगल चेंज करना है सिर्फ देखने का। इसीलिए मैं चश्मा उतारने वाली बात आपसे कर रहा हूं, उन डिग्रियों को थोड़ा सा अलग रखने की बात कर रहा हूं, और कोई रीजन नहीं है। अब कैसे यहाँ पर रॉयल क्यू ने जो रिफरल प्रोग्राम आपको दिया है उसमें कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके लिए सिंपल सा ये है कि आपने जैसे इस रोबोट को एक्टिव करते हैं। अच्छा, एक चीज और, ये जो प्रोग्राम है ना, ये फ्री है, ऑप्शनल है, इसका कोई अलग से पैसा नहीं देना है, कोई अलग से फीस नहीं पे करनी है। सिर्फ वो जो आपने 120 यूएसडीटी का रोबो बाय किया है उसी में हो जाएगा। और अच्छा, आपको लगता है मुझे ये वाला नहीं करना है, ऐसे बहुत सारे लोग हो सकता है इस सेशन में बैठे हो जो कि भाई मुझे ये वाला पार्ट मेरे को नहीं करना है, तो मत करो। आप रॉयल क्यू लो, अपने अकाउंट पे उसको लिंक करो, और अपने अकाउंट को हेल्दी बनाओ, स्वस्थ बनाओ अपने अकाउंट को। और यकीन मानो, यदि आपने इस प्रोडक्ट को बाय किया और बाय करके अपने अकाउंट पे लिंक करके अपने अकाउंट पर काम कराना चालू किया, तो मैं ये चैलेंज करता हूं कि आप इसके रिफरल प्रोग्राम को बिना अपनाए अपने आप को रोक नहीं पाइएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर ये रिफरल प्रोग्राम, जब आप परफॉर्मेंस देखते हैं तो आप, वो कहते हैं ना, मुरीद हो जाएंगे इसके, और किसी को छोड़ेंगे नहीं, सबको बताएंगे। तो इसलिए आप समझिए कि जैसे इस रोबोट को आप बाई करते हैं, इस रोबोट को खरीदते हैं, आपको जो फर्स्ट रैंक यहाँ पर मिलती है वो मिलती है V1 की। आप यहाँ पर V1 हो जाते हैं, ये वाला। और उसके बाद सपोज आप यहाँ पर आपने रोबो बाय किया, उसको एक्टिव किया, V1 हो गए। अब आपको यहाँ पर अच्छा लगता है, आप इसको चाहते हैं कि आप इसकी परफॉर्मेंस से खुश हैं, तो आप रियल एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, वैसा वाला एडवर्टीजमेंट नहीं। कौन वाला? कि मैगी 2 मिनट में बन जाती है। अमिताभ बच्चन जी कहते हैं ना, बनाई लेकिन कभी नहीं होगी 2 मिनट में, और आज तक मुझे लगता है शायद ही किसी ने बनाई हो। तो मतलब ये एक अफवाह है। तो अफवाह नहीं फैलानी है, रियल बात करनी है। रियल बात क्या है कि सपोज ये रोबो आपके अकाउंट को स्वस्थ बना रहा है, परफॉर्मेंस बेहतर है, तो देन आप इसको किसी को रिफर करते हैं। सपोज आपने मुझे रिफर किया और मैंने भी इसको $120 में खरीदा, और जैसे मैं इसको बाई करता हूं, $30 आपको मिल जाता है। ये रिफरल प्रोग्राम में $30 आपको मिलता है। कैसे?
कब मिलता है, क्लोजिंग कब होती है? सर मैंने आपको बताया ना, क्लोजिंग नाम का शब्द नहीं है यहाँ पे, एमएलएम थोड़ी है, ये रिफरल प्रोग्राम है। इमीडिएट क्रेडिट होता है $30। और यही नहीं, जब मेरे अकाउंट पर ट्रेड होगी, प्रॉफिट होगा मुझे, तो मेरे प्रॉफिट का 20% लेगा परफॉर्मेंस फीस, अभी बताया था, तो उसमें से 4% आपको चली जाएगी, आपको मिलेगी, 4% आपको मिलेगी। कितने अकाउंट्स को जितने चाहो उतने, दुनिया के किसी भी मुल्क में जहां आपके लोग रहते हो, वहां आप इसको रेफर करके और यहाँ पर ये बेनिफिट्स ले सकते हैं। जितने रिफरल करेंगे, पर रिफरल आपको $30, $120 जब से एक्टिव होगा इमीडिएट मिलेगा। जो इस अकाउंट पर ट्रेड होगी, प्रॉफिट का आपको 4% मिलेगा। कहां से मिलेगा? जो रॉयल क्यू 20% लेता है, उसमें से 4% आपको देता है। सुनो ध्यान से, 20 का 4% नहीं दे रहा, 20 में से 4% दे रहा है। मतलब अगर 100 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर हुआ मुझे, तो 20 रुपए लिया उसने और 4 रुपए आपको दे दिया, तो कितना हो गया? फ्लैट 4% हो गया, लेकिन ये 4% अपने हिस्से में से दे रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके जहन में एक सवाल हो सकता है कि सपोज ये तो मैं हूं, ये आपको मैंने लगा दिया, ये तो समझ में आ गई मुझे क्या मिलेगा। अब ये बताओ कि आप अगर किसी को रिफर करते हो तो मुझे क्या मिलेगा? हम एमएलएम वाले लोग हैं ना, तो मुझे क्या मिलेगा? तो अब क्या है सर, यहां से 120 से इसने, मैंने एक व्यक्ति को लगाया, 120 से इसने बाय किया रोबोट को, $30 मुझे मिल गए। ट्रेडिंग प्रॉफिट का 4% मुझे आएगा, आपको कुछ नहीं आएगा, आपको कुछ नहीं आएगा। तो आप बोले अरे ऐसा कैसे? अरे ऐसा ही है ना, मैंने कहा ना रिफरल प्रोग्राम है। आपको जब यहाँ पर V2 बन जाएंगे तब आएगा। अब कैसे V2 बनेंगे? V2 एक चीज और सुनो ध्यान से, ना तो यहाँ पर बाइनरी प्लान है, ना यहाँ पर लेवल प्लान है। ये जनरेशन इनकम है, जनरेशन प्लान है, डिफरेंस इनकम के अंतर्गत आपको इनकम आती है। कैसे? सपोज आप यहाँ पर हैं, आप V2 कैसे बनेंगे? आपको 3 मिनिमम लोगों को रिफर करना है, नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2, टोटल 20 अकाउंट्स आपके पास होने चाहिए, 20 में ये 3 शामिल हैं। तो 3 आप ऐसे कह सकते हैं, 3 रिफरल होने चाहिए प्लस टोटल मिला के, तीनों को मिला के 20 अकाउंट्स आपके पास होने चाहिए। मतलब ये वाला, अब आप ऐसा सवाल पूछेंगे, ये वाला व्यक्ति अगर 17 कर देगा तो चलेगा? बिल्कुल चलेगा। आप V2 बन जाते हैं। V2 बनने के बाद क्या है? V2 बनने के बाद सपोज आप ये हैं, आपने मुझे रिफर किया V2 बनने के बाद, तो पहले कितना मिलता था? $30। अब कितना मिलेगा? $40, $40। और अब मेरे अकाउंट पे जो ट्रेडिंग प्रॉफिट होगी मुझे होगा, उसका 6% आपको मिलेगा। पहले कितना था? 4%। अब आपका ये सवाल हो सकता है कि ये बताओ वाजपेयी जी, आपने किसी को स्पॉन्सर किया यहाँ पर X, तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा? तो चूंकि जब मैं किसी को स्पॉन्सर करूंगा तो मैं V1 हूं, तो मुझे $30 मिलेगा और ट्रेडिंग प्रॉफिट का 4% मिलेगा। तो आपको क्या मिलेगा? 40 माइनस 30, यानी कि आपको यहाँ पर $10 आ जाएंगे। और 6 माइनस 4, यानी कि 2% आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट में से भी आएगा। तो ये आपको V2 की रैंक से मिलना शुरू हो जाता है टीम से। जब आप V3 बन जाते हैं, कैसे बनेंगे V3? ऐसे बनेंगे, आप हो यहाँ पे, आपकी टीम में 3 लोग V2 होने चाहिए, अलग अलग टीम में V2 होने चाहिए। एक टीम ये, एक टीम ये, एक टीम ये। अब सपोज मान लेते हैं आपने कहना 2 आदमी तो V2 बना दिए भाई, 20-20 लोगों की टीम इनकी बन गई, लेकिन ये वाला शैतान निकल गया, इसने कुछ किया ही नहीं। तो आपने किसी एक्स को लगाया, ये भी शैतान निकल गया। फिर आपको मुझे लगा दिया आपने, मैंने भी कोई काम नहीं किया, लेकिन मैंने किसी ए नाम के व्यक्ति को आपको दे दिया था और ये V2 बन गया, तो भी आप V3 बन जाएंगे। मतलब 3 डिफरेंट डिफरेंट टीम के अंदर V2 बनने चाहिए और प्लस 100 अकाउंट्स टोटल होने चाहिए, तो आप यहाँ पर V3 क्वालिफाई करेंगे। और V3 होते ही अब आप किसी को भी यहाँ पर स्पॉन्सर करेंगे तो मिलेगा $50। तो एक रोबोट डायरेक्ट सेल होने पर $50, ट्रेडिंग प्रॉफिट का 8%, और V2 और V1 से डिफरेंस आएगा आपको। यही नहीं, यहाँ पर चालू होता है पीयर रिवॉर्ड। पीयर रिवॉर्ड क्या है? पीयर रिवॉर्ड ये है कि सपोज आप V3 बन गए और मैं आपकी टीम में, मैं भी V3 बन गया, तो मुझे जितनी भी इनकम मिल रही होगी, कौन सी? ट्रेडिंग प्रॉफिट वाली, जो 8% जो मुझे आ रहा होगा, इसका 10% आपको मिलेगा। अच्छा एक चीज और, ये सारी इनकम रियल टाइम है, रियल टाइम में इमीडिएट। रात को 3 बजे अगर यहाँ पर प्रॉफिट हुआ तो उसका आपको लाभांश मिल जाता है आपको। मजदूर की दिहाड़ी, उसका पसीना सूखने से पहले अगर मिल जाए तो दुनिया में इससे अच्छी बात नहीं होती है। तो वो यहीं पर हो रहा है, वरना तो क्लोजिंग के चक्कर में लोग फंसे हुए हैं सालों से। अब आ जाइए, इसीलिए मैंने कहा ना थोड़ा चश्मा हटाएंगे तो समझ में आएगा। जब आप V4 होते हैं कैसे बनेंगे?
आपकी टीम में आप 3 लोग V3 बन जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टीम में, टोटल टीम का क्राइटेरिया खत्म हो जाता है। और अब आप किसी को V4 बनने के बाद सपोज स्पॉन्सर करते हैं तो आपको $60 मिलता है एक स्पॉन्सर पे। ट्रेडिंग प्रॉफिट का 10% मिलता है और 10% पीयर रिवॉर्ड मिलता है। $1.5 पर अकाउंट अलग से मिलता है एक्टिवेशन पीयर रिवॉर्ड। ये क्या है? ये सपोज ये आप V4 हैं और मैं भी आपकी टीम में V4 बन गया, तो मेरी टीम में जितने भी नए अकाउंट ओपन हो रहे होंगे पूरी टीम के अंदर पर अकाउंट $1.5 अलग से मिलेगा। इसी को कहते हैं एक्टिवेशन पीयर रिवॉर्ड जो मिलता है। जब आप यहाँ पर V5 बन जाते हैं, कैसे 3 लोग V4 चाहिए, $65 एक अकाउंट के रिफर करने पर आपको मिलता है। $65 ट्रेडिंग प्रॉफिट का 11% आपको मिलता है। यही नहीं, 10% पीयर और $1.5 पर अकाउंट अलग से मिलता है सेम रैंक पर। ओवरराइडिंग इनकम आप उसको कह सकते हैं। एक एवरेज V5 आज रॉयल क्यू के अंदर अर्न करता है लगभग $1500 से लेकर के और $2000 के आसपास। एक कब का? महीने का नहीं, एक दिन का। हाँ, सुनो ध्यान से। कितने दिन हो गए सर? अभी टोटल प्रोजेक्ट को 4.5-5 महीने हुए। हमारे थॉमस सर है ना, अभी लगभग 135 डेज हुए होंगे और आज लगभग 1,500 से $2000 डेली बना रहे। तो एक दिन की इनकम है ये। और एक ऐसे अकेले थॉमस नहीं है, न जाने कितने थॉमस हैं यहाँ पे। मैंने कहा ना पिछले 4 महीने के अंदर सक्सेस का रेशियो बदल दिया इसने। और सुनो, V6 अगला रैंक, आज वर्ल्ड के अंदर 6 V6 हो चुके हैं, 2 इंडिया से, 4 इंडिया के बाहर से। लेकिन मिलता क्या है? V6 बनेंगे कैसे? ये लास्ट रैंक है। V5 3 लोग होने चाहिए आपकी टीम में। अब आप किसी को डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे तो $70 मिलता है आपको और आपको 12% मिलता है आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट का और 10% और 1% एक्टिवेशन पीयर रिवॉर्ड ओवरराइडिंग अलग से आता है। और यहीं से आपको मिलना शुरू हो जाता है क्या? रॉयल्टी। क्या रॉयल्टी है? रॉयल्टी ये है कि जितने भी अकाउंट वर्ल्ड में चल रहे होंगे, जितने भी अकाउंट चल रहे होंगे, जितना भी रॉयल क्यू को प्रॉफिट कलेक्ट हो रहा होगा उसका 10% निकाल करके जितने V6 हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यही नहीं, जितने भी नए अकाउंट ओपन हो रहे होंगे पर अकाउंट $10 निकाला जाता है और V6 के साथ शेयरिंग हो जाती है। अद्भुत है ये। और आपको बता दूं, एक एवरेज V6 यहां से क्या अर्न करता है? लगभग $5800। जो हमारे श्री 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 महेंद्र गायकवाड़ जी बने हुए हैं, उनकी 2 दिन पहले का 1 दिन का पे आउट है। 2 दिन पहले 1 दिन का पे आउट है। आज हमारे यहाँ पर मुरली मोहन जी, बहुत ही अच्छा दिन है आज इंडिया से, मुरली मोहन जी भी आज जो इस मीटिंग को, जिस मीटिंग को आज मैं आपसे ले रहा हूँ 9 बजे का, इस सेशन की शुरुआत उन्होंने ही करी थी। और ये उन्हीं का सेशन था जो सर के कहने पर मैंने लेना शुरू किया। आज वो भी सिस्टम के अंदर V6 हो चुके हैं। कल नहीं तो परसों तक उनसे टाइम लेकर के एक बार इनवाइट करूंगा और आप लोगों को भी उनका जूम पे ही क्या फायदा स्क्रीनशॉट भेजने का, क्योंकि स्क्रीनशॉट तो एडिट हो सकता है। लाइव अकाउंट दिखवाऊंगा कि देखो क्या आ रहा है, क्या बन रहा है। एक एक दिन के पे आउट हैं और ये कितना है? 5000। आज अगर सोचो 28 मई को महेंद्र गायकवाड़ जी ने शुरू किया था, 28 मई को, और कितना दिन हुआ अभी? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसा लगता है कल की बात है। और अभी 4 महीने भी नहीं हुए और आज 5 लाख रुपए एक दिन का पे आउट है। इसीलिए कहा ना, फिजिकल से वर्चुअल में आने का ये फायदा है। फिजिकल से वर्चुअल में आने का फायदा है ये 5 लाख रुपए एक दिन का पे आउट है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जब से हिस्ट्री चल रही है, जब से लोग कर रहे हैं, जो चली गई उनकी छोड़ दो, जो चल रही है उनकी सुनो। 1 करोड़ का भी किसी का पे आउट हो ना, उनके पीए से, पर्सनल असिस्टेंट से टाइम ले जाकर के मिलो और उनसे कहो कि जरा सर पिछले 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 1 महीने का जो पे आउट आ रहा हो सर जरा दिखाओ पहले 2 साल में कितना आया था। सर 5 लाख रुपए 1 महीने का भी दिखा देंगे ना तो बहुत बड़ी बात होगी, पहले 2 साल का। और ये पहले 4 महीने के अंदर 1 दिन का पे आउट है 5 लाख। समझो बात को। आप अब लाइन में नहीं लगते हैं सर बिजली का बिल जमा करने के लिए, रेलवे का टिकट लेने के लिए लाइन में नहीं लगते हैं। चीजें बदल चुकी हैं। बदलाव को महसूस करो और बदलो खुद को।
क्योंकि ये वो प्रोडक्ट है जो सीधे इंसान के अकाउंट को हिट करता है, प्रॉफिट वहां दिखता है, मॉनिटरिंग वहां होती है, प्रोटीन विटामिन के रूप में वहां काम करता है सीधे आपके अकाउंट पे। तो इसीलिए जब इसकी परफॉर्मेंस होती है तो बहुत शानदार होती है। समय के साथ चीजों को एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम आप बहुत आगे निकल सकते हैं। वरना ये जो एंड्रॉयड का वर्जन है ना, जिसमें आप बैठ करके ये जूम सेशन देख रहे हैं, ये सबसे पहले ऑफर नोकिया को ही हुआ था, लेकिन उसने रिजेक्ट किया, किसी ने अपॉर्चुनिटी पकड़ ली और बाद में नोकिया को भी पकड़ना पड़ा मार्केट में बने रहने के लिए। तो अगर उस समय पे पकड़ता तो चीजें कुछ और होती। आज पकड़ा है तो चीजें कुछ और है, लीड कोई और कर रहा है। तो सवाल इस बात का है कि सिर्फ समझने का। आज आप होटल्स में मीटिंग करने के बजाय, फिजिकल प्रेजेंस के बजाय, आज आप जूम पे बैठ के सेशन देख रहे हैं रात को इतने टाइम पे। अब आप सोचो कि कहीं पर यह संभव था कि रात को इतने बड़े बड़े सेमिनार जहां पर 400-500 लोग इकट्ठा होकर के कर सकते थे? नहीं कर पाते थे, न कर सकते हैं। लेकिन आज ये जूम फिजिकल से वर्चुअल में आने का फायदा है। अंतर को समझो, चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे तो चीजें बदल जाएंगी, नहीं बदलेंगे तो नोकिया हो जाएंगे। और जो भी इनकम आपको होती है वो आपको एसेट के अंदर, रिवॉर्ड डिटेल के अंदर, आपकी टीम, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर डिस्प्ले होती है बहुत ही सरल तरीके से। इसीलिए मैंने कहा ना, चीजों का अच्छा होना एक अलग बात है, चीजों का सरल होना दूसरी बात है। तो रॉयल क्यू एक सरल प्लेटफॉर्म है जो आसानी से डुप्लीकेट हो रहा है, इसलिए समय के साथ एक्सेप्ट कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये तो मेरा पार्ट था। अब यदि आपके कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चंस रह गए हों जो मैंने इस मीटिंग के अंदर मैं नहीं कवर कर पाया हूं, उनके लिए आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गेस्ट को ही मैं यहाँ पर सवाल पूछने के लिए बोलूंगा। यदि आप गेस्ट नहीं है, आप किसी रैंक को रखते हैं, आप रॉयल क्यू ज्वाइन कर चुके हैं, कोई टेक्निकल सवाल पूछना है तो सुबह 9 बजे का सेशन है, और अदरवाइज यहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं इस टाइम के ऊपर। सिर्फ एक गेस्ट होने के नाते आप सवाल पूछ सकते हैं, अदरवाइज सुबह के सेशन में आइएगा, पूछेंगे, आराम से विधिवत बात करेंगे सर। ओके जी, चलिए तो बारी बारी से फटाफट ले लेते हैं, लेकिन सिर्फ गेस्ट हैंड रेज करेंगे, मैं पहले बता दे रहा हूँ। कुछ लोगों को मैं पहचान चुका हूं तो इसलिए उनको मैं, लोग वो गेस्ट नहीं है तो इसलिए मैं उनको नहीं करूंगा। सर आप लोग हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज, निवेदन है ये, जिससे जो नए गेस्ट हैं उनके सवाल सामने आ सकें सर। शिवम इंटरप्राइजेस, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं? शिवम इंटरप्राइजेस, शिवम इंटरप्राइजेस, आप अनम्यूट कर सकते हैं? नहीं करेंगे, ओके जी। मैं एनके जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को? एनके जी, एनके जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, बोलिए। सर एक्चुअली मेरा दूसरा जो रियांश भूषण जी अनम्यूट कर सकते हैं? रियांश भूषण, रियांश भूषण। विजय सिंह अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को? हाँ नमस्कार जी सर। हेलो जी बोलिए सर। सर मैं झांसी से बोल रहा हूँ, ब्रजभूषण। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो हेलो, हाँ मैं रियांश भूषण झांसी से सर। जी बोलिए सर। सर ये थोड़ा प्लेटफॉर्म के बारे में मीटिंग मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, थोड़ा सा मेरे को ब्रीफिंग कर दे सर जी। नहीं संभव नहीं है सर, कल समय से 9 बजे आ जाइएगा सर, तो ब्रीफ हो जाएगा सर। विजय सिंह जी अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को? और सर गलती आपकी नहीं है सर, आप तो समय से आए थे, मैं जल्दी चालू हो गया था, तो इसलिए सर कोशिश करिएगा कल समय से आ जाइएगा। विजय सिंह जी अनम्यूट कर सकते हैं? हाँ जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ आपको कितना टाइम हो गया, रात की अर्निंग कितनी है सर? सर मुझे लगभग 99 डेज हो चुके हैं सिस्टम के अंदर, और बाकी कल आइएगा या सुबह के सेशन में आइएगा तो आपको इनकम शेयर कर दूंगा आपको। हार्दिक पटेल जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं? सर प्लान से रिलेटेड कोई सवाल हो तो पूछो सर। हार्दिक पटेल सर, जी। या मैं यूएसए से बोल रहा हूँ सर। जी सर पूछो जी। मैंने मेरा
इंडिया में कौशिक भाई है, उसने रेफर किया था ओके जी। और मैं ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ का बाइनांस यूएस वर्जन है यहाँ में, और जी वो क्या रॉयल क्यू में जो $120 डालना है वो डाल नहीं सकता, क्योंकि TRC20 फॉर्मेट में जाना चाहिए। तो उसका यस क्या करें? सर, आप ट्रॉन लिंक प्रो यूज कर सकते हैं सर। ट्रॉन लिंक प्रो में आप वहां पर यूएसडीटी अरेंज करके और देन ट्रांसफर कर सकते हैं रॉयल क्यू में। ये ट्रॉल लिंक क्या है सर? मुझे नहीं मालूम। ये सर ट्रॉन लिंक प्रो एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है सर। वहां पर आप ट्रांसफर करके और देन वहां से आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, तो बाइनांस से नहीं हो सकता है? सर हो सकता है, बाइनेंस से क्यों नहीं हो सकता? बाइनेंस से तो होता ही है सर। तो बाइनांस से मुझे नहीं हो सकता है, मैं ट्राई कर रहा हूँ मगर। तो सर एक बार आपके जो भी सीनियर हो एक बार हेल्प लीजिए, वरना सुबह के सेशन में 9 बजे आइएगा, मैं आपको मदद कर सकता हूँ। सुरेंद्र जी अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। सर, आज की मीटिंग को मैंने बड़े ध्यानपूर्वक सुना है, और आपने जो जानकारी दी है, मुझे लगता नहीं कि कोई जानकारी आपने छोड़ी है। सारी की सारी डिटेल आपने चुन चुन कर हम सबको दी है। जी। और हम जैसे मैं आपके सुरेंद्र चौहान, राजस्थान जोधपुर से बोल रहा हूँ। जी। और हमने बिल्कुल नेटवर्किंग का जो 20 साल का जो अनुभव जो लिया है, और मैंने आज उस पूरे अनुभव को खाली करके मैं बिल्कुल खाली होकर बैठा था, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और अब ऐसा लगता है कि जो हमने सपने देखे थे वो पूरे होंगे। चलिए सर, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सुरेंद्र जी। प्रदीप जी अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हेलो जी सर। हेलो जी सर, पूछिए। ठीक बोल रहा हूँ सर। जी पूछिए। ये एक्चुअली सर कुछ मुझे थोड़ा से क्वारी है, वो थोड़ा मैं पूछना चाह रहा हूँ। एक तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमारी जो इंडिया में अब ये काम कर रही है कंपनी आपकी रॉयल सुबह 9 क्यू। बजे पूछेगा, प्लान से रिलेटेड सवाल हो तो पूछिए। ये सब सवाल सुबह 9 बजे डिस्कस करता हूँ। अरे सर, इतनी रात में मैंने 1-1.5 घंटा आपकी मीटिंग का टाइम दिया, तो मुझे कुछ तो आपको पूछने को बनता है ना। सर ऑलरेडी 350 लोग लाइन पे हैं सर, तो इसलिए मुझे बिल्कुल सर, इतना तो सर नहीं मेरा है सर। सर ये सारे डिस्कशन सर के लिए सर सुबह सेशन में आइए सर। सॉरी सर। परमेश्वर काले जी आप पूछिए सर, क्या पूछना है? परमेश्वर काले जी। हेलो सर, क्या है सर? अनंत सिंह जी अनम्यूट कर सकते हैं सर। तो जब आप किसी के सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं तो फिर क्या क्वेश्चन करें आपसे हम? सर जैसे प्रेजेंटेशन सर प्लान से रिलेटेड सवाल पूछिए ना सर। वो टेक्निकल सवाल के लिए हम सुबह 9 बजे का सेशन रखते हैं सर। तो प्लान आप उसमें आइए ना। अभी तो हम भी पहली बार ही ज्वाइन किए हैं, तो हाँ। सर इसमें थोड़ा सा हम रॉयल क्यू के बारे में जानना चाह रहे थे। अभी इसके बारे में जानकारी तो है नहीं। रॉयल क्यू मतलब सर ये इसका ये प्लेटफॉर्म का ऑनर कौन है सर? इसका इंडियन है या कोई बाहरी बंदा है? सर ये सिंगापुर से एक पूरी प्रॉपर टीम है जो इसके पीछे काम कर रही है। कोई एक मालिक बैठ करके चीजों को सॉफ्टवेयर नहीं चला सकता है सर। नहीं मालिक नहीं टीम, कोई। जी 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 हाँ बताएं। प्रॉपर टेक्निकल टीम है सर जो इसके पीछे काम कर रही है, जो इसको डेवलप करके उसने डेवलप किया है। पूरे सिंगापुर से ऑपरेशंस हैं। यूएसए के सर्टिफिकेट्स हमने शेयर किए हैं। जिन्होंने आपको मीटिंग के अंदर इनवाइट किया है, आप उनसे पीडीएफ मांगिए डॉक्यूमेंट्स की, वो आपको भेज देंगे। आप उनको रीड कर सकते हैं सर। हम इसमें Proper हम इसमें ऐड होना चाह रहे थे। हेलो। हाँ जी हम वजीरेक्स के माध्यम से इसमें पेमेंट ट्रांसफर नहीं हो सकता क्या? वजीरेक्स से नहीं इसका कोई टाइप? सर नहीं कर सकते हैं। वजीरेक्स को यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वजीरेक्स एपीआई सर्विस नहीं देता है। तो हम बाइनेंस भी हम वजीरेक्स से अपना अटैच किए हैं सर। तो बाइनेंस पे हम इसमें सर पेमेंट रखने पे मतलब ऑटोमेटिक बाइनेंस में वो प्रॉफिट होता रहता है अगर बाइनेंस में हम रखे हैं पेमेंट तो? नहीं सर, आपको इसको लिंक करके और ट्रेड पे अप्लाई करना होगा, तभी वो काम करेगा। तो ट्रेड पे अप्लाई करना होगा लिंक तरीका, उसका प्रोसेस क्या है सर? ये प्रोसेस थोड़ा सा जानना था। प्रोसेस के लिए सर देखिए, उस प्रोसेस के लिए सर आपको अपने जो इन्होंने आपको मीटिंग के अंदर इनवाइट किया उनसे डिस्कस करेंगे। बट ऑब्वियसली उनको आता होगा, तभी उन्होंने आपको सर वो बारे में नहीं बहुत ज्यादा जानकारी उनको नहीं है जिन्होंने हमको इनवाइट किया है। थोड़ा सा हमको कोई अपलाइन कोई अच्छा मिल जाए जी। सर तो ये लिंक जो है जो जिसकी वजह से आप इस मीटिंग के अंदर हैं, इसी लिंक पर सुबह 9 बजे एंटर कीजिएगा। वहां पर मैं इस तरीके की जितने भी टेक्निकल सवाल हैं उनकी मैं जानकारियां देता हूँ सर। अच्छा ठीक है, कोशिश करेंगे हम। हाँ जी। तो उत्तम जी अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को।
सर मैं ये पूछ रहा था कि ये जो अपने 7 स्टेज की जो स्ट्रेटेजी है इसमें, तो पहले 10 कॉइन, फिर 20, फिर 40, फिर 80, तो ये हमारे अपलाइन ने ये कहा कि अपन इसको 3 स्टेज तक ही करें या 4? सर ये सब टेक्निकल सवाल सुबह के लिए हैं सर, प्लान से रिलेटेड पूछो ना, गेस्ट के लिए मीटिंग है सर ये। देवेश चौधरी जी अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। रविंदर नीमकार जी अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। तुषार कुमार जी अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हेलो हेलो तुषार जी, नहीं बोल रहे हैं सर। व्योम सिंगला जी अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। व्योम सिंगला जी, व्योम सिंगला जी। साबी अनवर जी अनम्यूट कर। हेलो हाँ जी सर। सर बोलिए। हाँ जी सर, मुझे अच्छा लगा प्लान आपका, अपन जितनी भी इंफॉर्मेशन शेयर करी सर। ओके जी, कुछ पूछना है आपने? नहीं बस ठीक है, जल्दी जो। थैंक यू जी, थैंक यू सर। साबी अनवर जी अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। साबी अनवर जी। क्रिप्टो एनालिसिस अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। सर आवाज क्लियर नहीं है सर। सर नमस्कार, आवाज क्लियर नहीं है सर। आवाज आ रही है? नमस्कार। नमस्कार, अभी आ रही है सर। ठीक है सर, एक चीज बता दीजिए। जी सर, वॉइस क्लियर नहीं है। बोला कि बहुत सारी एपीआई के थ्रू कुछ लोग चल रहे हैं, किसी और भी रॉयल की तरह चल रही हैं, तो क्या किसी एक का भी नाम बता सकते हैं जो एपीआई प्रोवाइड करके ट्रेडिंग कर रही हो? नहीं समझे सर, सवाल पूरा क्लियर नहीं हुआ मुझे, फिर से एक बार पूछिएगा। आपने बोला कि हम पहले आए हैं और हम एपीआई के थ्रू रॉयल क्यू जो हमारा है ये बाइनेंस पे ट्रेड कर रहा है, इसके बाद और भी कुछ लोग आए हैं जो नक्काले हैं यानी डुप्लीकेट हैं, किसी एक का भी नाम बता दीजिए सर। सर ऐसे बाजार के अंदर बहुत उपलब्ध हैं सर, हम किसी का नाम क्यों लें सर? आपको मिलेंगे, सर आपको मिलेंगे तो आप डिस्कस करिएगा सर। सर आपको मिलेंगे तो आप डिस्कस करिएगा सर, हम किसी का नाम क्यों लें सर? कंपटीशन तो बाजार में है ही है ना सर, और एक नहीं सर बहुत सारे हैं। अरुण जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। अरुण जी अनम्यूट कर सकते हैं सर। हेलो हेलो जी सर, सुनाई दे रहा है सर? सर बिल्कुल सुनाई दे रहा, पूछो जी। जी सर, मुझे पूछना था कि जो हम लोग उसमें रखते हैं एपीआई में, मतलब अपना यूएसडीटी रखते हैं, उसका कितना % प्रॉफिट हो जाता है एक दिन में? सर ये सवाल कितनी अच्छी तरीके से आप पूछ रहे हैं, इसका जवाब मैंने दिया था प्रेजेंटेशन में सर, कि महीने का सर 10, हमें डेली कोई मॉनिटरिंग नहीं करनी सर। अच्छा, तो काम 24 मतलब घंटे हाँ काम 24 घंटे 7 दिन करता है, बट हमें मॉनिटरिंग करनी चाहिए सर मंथली बेसिस पे, और मंथली बेसिस की मॉनिटरिंग पे आप 10 से 12% का बहुत इजीली प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मैं पिछले तकरीबन मुझे 3 महीने हो चुके हैं, जो मैं 3 महीने से पिछले देख रहा हूँ। अच्छा, टोटल का 10 से 12% मतलब मंथली हाँ हो जाता है? मंथली बेसिस पे हम बात करेंगे, अब डेली बेसिस पे कोई बात नहीं करते सर। ओके सर। नितिन सिंधे जी अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। नितिन सिंधे जी। तो ये प्लान तो समझ में आया, लेकिन पूरा समझ में नहीं आया सर कल रात में 9 बजे चालू हो जाएगा? हाँ जी कल रात में फिर 9 से बजे वापस? जी कल रात में वापस से 9 बजे सर। चलेगा, थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू जी। तुषार कुमार जी अनम्यूट कर सकते हैं सर। सर नमस्कार। नमस्कार जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैंने 19 तारीख को ज्वाइन करी है रॉयल क्यू। सर टेक्निकल सवाल पूछोगे तो म्यूट कर दूंगा सर, सुबह 9 बजे के सेशन में आइए, कोई प्लान से संबंधित सवाल हो तो पूछो। संजय जी अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। सर सर हेलो बोलिए। सर। सर एक्चुअली मैं जॉब करता हूँ। हाँ तो मेरे बदले मेरे पिताजी का ये कर सकता हूँ क्या सर रजिस्ट्रेशन? क्योंकि क्या है कि
इनकम टैक्स में डिक्लेयर होता है ना, पैन नंबर देने से, आधार नंबर देने से? सर बिल्कुल कर सकते हैं, आप अपने फादर के नाम से कर सकते हैं सर, चलेगा। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही सर, लगभग 10:30 बज चुके हैं। और किसी भी तकनीकी सेशन के लिए सुबह सेम लिंक पर मिलूंगा, आप आइए और कोशिश रहेगी सवालों के जवाब दूंगा। जो ये सेशन मेरा एक छोटा सा प्रयास है सर, कि अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकूं, अपनी आवाज लोगों तक पहुंचा सकूं, जिससे लोग समझ सकें रॉयल क्यू के बारे में। एक छोटी सी कोशिश है, प्रयास है। अगर आप मुझसे सहमत हैं किसी हद तक तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत बार चीजें नहीं अगर हमसे सहमत है या मैं नहीं आपको समझा पा रहा हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और कल सुबह के सेशन में, टेक्निकल सेशन में मिलेंगे, और शाम को यही सेशन रोज इसी टाइम पर होता है। तो आप आकर के अपने गेस्ट को इनवाइट करके इस सेशन का लाभ ले सकते हैं। थैंक यू ऑल, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।